मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो एक्टिंग था ये आपके लिए शोहरत तक पहुँचने का एक तरीका था या खुद को पहचानने का? ऑफ कोर्स बहुत एक मुश्किल और डॉन्टिंग टास्क था क्योंकि उस टाइम पे टेलीविज़न इतना एक्सेसिबल नहीं था, फिल्में बन नहीं रही थी। मैंने बनना था मूवी स्टार। पाकिस्तान में तो यहाँ बैठ के और हॉलीवुड, हमारी फिल्म इंडस्ट्री उस वक्त ख़त्म हो गई थी। आप एक्चुअली पैशन ढूंढते कैसे, उस सिचुएशन को नेविगेट कैसे करते हो? एंड आई वॉज सो पैशनेट दैट कि मैं सोता था ना तो मैं बस अब सोचता था कि मैं कल कैसी यॉर्कर कराऊंगा। मुझे बहुत शौक था नई चीज़ें सीखने का। गिटार बजाने का शौक था, मुझे शौक था कि मैं पियानो सीखूं। ड्रम्स का मुझे बहुत शौक था, इतना मैं दीवाना था। मैं जहाँ भी होता था मगर मुझे पता था कि मैंने सीखनी है ड्रम्स। ये अगर आप नहीं करोगे तो शायद आपके बाद में जो है ना, आपको ये काम आने जो चाहिए थे वो नहीं आएंगे। आपने मैनिफेस्ट किया था कि आप इस लेवल पे पहुंचोगे जिस लेवल पे आज आप बैठे हो? बस वही एक स्टेज है जहाँ सब अवार्ड्स आपको मिल रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि अगर हम दो स्टेप्स चढ़े हैं तो हम 5 और चढ़ लें, क्योंकि जवानी में आप सब कुछ कर सकते हो। तुम चाहते हो वो करो और दूसरों की मत सुनो। जिस तरह से आप हो वही वो आपको परसीव करते हैं, और यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी अदर देन द कैमरा? किसी ने आज तक मुझसे जो है ना मीनिंग ऑफ लाइफ का नहीं पूछा। आपके बकौल वायरलिटी क्या है? डू यू बिलीव इन ओवरनाइट सक्सेस? जब मेरे डैड ने भी मुझे ये बोला दैट इज प्राउड ऑफ मी, तो आई रियली फेल्ट प्राउड कि अब मुझे याद है बचपन में वो कहते थे कि यार ये तुम एक्टर बन के क्या करोगे, नौकरी करो और अपनी ज़िंदगी सही संवारो। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शो। आज हमारे साथ एक बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, पाकिस्तान इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, और बल्कि मैं कहूँगा कि ये पाकिस्तान इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और रिप्रेजेंट इस लेवल पे करते हैं कि जब इनका नाम आएगा इंडस्ट्री के अंदर तो इंडस्ट्री ऑलरेडी बड़ी हो जाती है। इनके अंदर आपको सब्सटेंस मिलेगा जब ये एक्टर जब इन्होंने अदाकारी की, जिस तरह के रोल्स निभाए उसके साथ जस्टिस किया। और सबसे बड़ी बात, आपको बेहद बहुत ज़्यादा अदाकार मिलते हैं, लेकिन इतना प्यारा शख्स, इतना बाकिरदार शख्स आपको कंपैरेटिवली बहुत कम देखने को मिलता है। हाल ही में बल्कि इनको फोर्ट बेंड काउंटी के अंदर रिकग्नाइज भी किया गया। इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी टुवर्ड्स आर्ट्स उसको रिकग्नाइज किया गया। तो आज हमारे साथ वो शख्स मौजूद है और हम कोशिश करेंगे उनसे सीखें, उनसे इंडस्ट्री के बारे में बात करें और जितना उनसे सीख पाएँ और उनसे बात कर पाएँ। अस्सलाम वालेकुम अली रहमान खान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले भाईजान, थैंक यू सो मच, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे टाइम दिया। इट्स बीन एन ऑनर होस्टिंग यू। नॉट अ प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बड़ा आपका नाम सुना था और हमारी तो आपको पता है मुलाकात भी इत्तेफाकन हो गई, पॉडकास्ट भी इत्तेफाकन हो गया था। बल्कि वही बात है कि 2-4 लोग चाहते भी थे और आप भी मसरूफ़ थे, लेकिन आप यहाँ लीक के लिए आए थे और आपकी खासी मसरूफियत रही। मैं भी इधर था नहीं, तो वो बस इत्तेफाक था महज हमारा बैठना। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, आपकी मैंने बड़ी तारीफ़ें भी सुनी थी, आपका पॉडकास्ट देखा भी था और नाम भी आपका सुना हुआ था। तो मैंने कहा पता नहीं टाइम कैसे हम निकालेंगे। फिर इत्तेफाकन हमारी जो मुलाकात हुई तो फिर पता चला कि टाइम है, और फिर एकदम से मैंने आपको बोला, रिक्वेस्टेड यू, फिर आपने एकदम से अरेंज कर दिया। सो वेरी काइंड ऑफ यू। नहीं भाई, थैंक यू सो मच। आप आए और आप आज अली भाई, मैं कोशिश करूँगा। नॉर्मली हमारे जहन में एक बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है एक्टर्स को लेके, इंडस्ट्री को लेके। मैं चाहता हूँ आज हम इंडस्ट्री को आपकी नज़र से देखें कि एक है हमारी एक एज अ फैन, एज अ व्यूअर जो हम सोचते हैं, जिसमें हमें लगता है इट्स ऑल अबाउट ग्लैमर, इट्स ऑल अबाउट फेम। लेकिन ऑब्वियसली जब आप उसके अंदर काम करते हो तो आपके लिए इसका जो पर्सपेक्टिव है बहुत डिफरेंट रहता है। मैं जानना चाहूँगा आपसे इंडस्ट्री के बारे में, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, और इन जनरल मुझे आप बड़े विजनरी आदमी लगते हो। मुझे महसूस होता है कि आपकी हर चीज़ के अंदर एक मकसद है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो एक्टिंग था ये आपके लिए शोहरत तक पहुँचने का एक तरीका था या खुद को पहचानने का? आई थिंक मैंने अपने आप को बहुत पहले ही पहचान लिया था, और बिल्कुल शोहरत मुझे नहीं, मैं कभी शोहरत को चेस नहीं कर रहा था। तो जब मैंने एक्टिंग का फ़ैसला लिया, मैं बहुत जवान था उस टाइम पे, आई वाज़ वेरी यंग, और बचपन में ही मैंने बस डिसाइड कर लिया था कि मैंने एक्टिंग करनी है। तो उस वक्त हमें क्या पता होता है, बच्चों को क्या पता होता है शोहरत, बस हमें पता होता है कि हमने एक कला आपको पसंद आ गई और आपने इसी को जो है ना, इसी लाइन और पाथ को चुनना है। अब आपने क्या क्या करना है इधर पहुंचने के लिए वो आपको नहीं पता होता, मगर आपने डिसाइड कर लिया होता है कि बस यहीं आना है। तो मैंने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि मैंने जो है ना एक्टर बनना है, और
ऑफ कोर्स बहुत एक मुश्किल और डॉन्टिंग टास्क था, क्योंकि उस टाइम पे टेलीविज़न उतना एक्सेसिबल नहीं था, फिल्में बन नहीं रही थी, मैंने बनना था मूवी स्टार। तो इट वाज सोचते हुए डर लगता था कि यार ये तो मैंने बड़ा जो पैशन मैंने चूज़ कर ली है ये शायद मुनासिब नहीं है, मगर मैं क्या करूँगा, मुझे तो सिर्फ एक्टर बनना है। तो ये क्वेश्चन मैं हमेशा पूछता था अपने आप से, और मैं हमेशा ये कहता कि यार अब कुछ और भी सोचना चाहिए, अब क्या करूँ मैं, कंप्यूटर्स करूँ, आईटी करूँ, बिजनेस करूँ, इकोनॉमिक्स करूँ, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स क्या पढ़ूँ, क्योंकि एक्टर शायद मुश्किल काम है। तो पाकिस्तान में तो यहाँ बैठ के और हॉलीवुड हमारी फिल्म इंडस्ट्री उस वक्त ख़त्म हो गई थी, तो बिल्कुल समझ नहीं आती थी। बट कभी शोहरत पाने के लिए ये मैंने चुना नहीं ये प्रोफेशन। अच्छा अली भाई, एक सवाल, नॉर्मली आई गेस इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। जैसे आपको गालबन 21 साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर, और आप यकीनन काफ़ी छोटे थे जब आपने इस करियर को चूज़ किया। बहुत से लोग हैं, इवन मेरे जैसे लोग हैं, जिनको काफ़ी देर तक ये समझ ही नहीं आ पाता कि वो अपना पैशन ढूंढे कैसे। उनको बहुत लकी भी कहा जाता है जिन लोगों को अपना पैशन जल्दी मिल जाता है, या शायद वो लोग ढूंढ जल्दी लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हेल्प कीजिए कि आप एक्चुअली पैशन ढूंढते कैसे, उस सिचुएशन को नेविगेट कैसे करते हो। मुझे लगता है पैशन ढूंढना नहीं पड़ता, पैशन बस आ जाता है। आप किसी चीज़ के बारे में अगर ट्रूली पैशनेट हो ना, तो आप उसके बारे में ड्रीम करते हो, और वो कुछ भी हो सकता है। मेरे पास मुझे याद है कि आई वॉज पैशनेट अबाउट क्रिकेट बचपन में। वो तो आई गेस सबका शौक था, सबका शौक होता है। एंड आई वॉज सो पैशनेट दैट कि मैं सोता था ना, तो मैं बस सोचता था कि मैं कल कैसी यॉर्कर कराऊंगा, और वो बॉल जो मैंने आज कराई है वो इन स्विंग क्यों नहीं हुई। तो इतनी तक मैं सोचता था कि फिर, और मुझे खैर बैटिंग से इतना लगाव नहीं था, मगर बॉलिंग में जो था मैं तेज़ बॉल करनी है। और तो ये मुझे अगर मैं शायद एक्टर ना होता तो आप क्रिकेट के, तो मैं ज़रूर क्रिकेट खेलता या कोई स्पोर्ट्स ज़रूर करता, क्योंकि स्पोर्ट्स के बारे में मैं एक्चुअली दीवाना हूँ। आई लव प्लेइंग स्पोर्ट्स। और मुझे आप अगर रनिंग पे लगा देना कि आप, मुझे कोई कहता है कि यार आओ जाओ घंटा रनिंग करें, मुझसे बिल्कुल नहीं रनिंग, मैं बोर हो जाऊँगा। मगर अगर कहते हैं 3 घंटे में स्पोर्ट्स करो हैवी कार्डियो के साथ, तो मैं स्पोर्ट्स खेल लूँगा। तो मुझे बहुत एक वो है। तो आई थिंक पैशन जो है ना, आप जिसके बारे में जब सोचना, तो आई यूज्ड टू ऑलवेज ड्रीम अबाउट। मैं अपने आप को सुलाता ही था कि मैं कौन सी फिल्म पे निकल गया हूँ। तो रात को मैं एक सिचुएशन बनाता था अपनी दिमाग में, अच्छा जब मैं अब जो है स्पाई हूँ, वो सोचते सोचते, या फिर मैं सुपरमैन हूँ, या फिर ये हूँ। और वो ड्रीम बनाते बनाते, सोचते सोचते ना एक सिचुएशन में सो जाता था, और पता नहीं आगे फिर जो है ना कोई ख्वाब आते थे, शायद नहीं आते थे, वो तो याद ही नहीं है। बट दिस वॉज हाउ पैशनेट आई वॉज अबाउट इट। तो आई थिंक पैशन बनाना मुश्किल है, क्योंकि पैशन अंदर से आता है। इट हैज़ टू बी अ ड्राइव दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड। कई लोगों का आता है, कई लोगों के पास नहीं होता, और जिन लोगों के पास वो नहीं होता आई थिंक, तो वो फिर अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बड़े आई थिंक इंटेलिजेंट लोग होते हैं और बड़े फोकस्ड लोग होते हैं। तो मैं तो बिल्कुल फोकस नहीं था। तो मेरा आई थिंक, अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग ड्रीम नहीं करते वो फोकस नहीं होते, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि मैं तो फोकस नहीं था। तो जब मेरे पास ये 2 ऑप्शंस थी, मगर ये बड़ी कोई अनरियलिस्टिक सी एक ऑप्शंस थी, तो मैं सोचता था कि यार अब मैं क्या करूँगा, मैंने क्या करना है, मैंने क्या बना। लोग मुझे कहे क्या करोगे, मुझे बिल्कुल नहीं पता, समझ नहीं आती, बिल्कुल समझ नहीं आती थी कि मैंने क्या। वो कन्फ्यूजन होता है ना कि मैं कई पेरेंट्स से मिला हूँ, तो इनको पता ही नहीं इसने करना क्या है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं पता होगा, क्योंकि जवान लड़कों को नहीं पता होता। वो दे हैव टू हैव देयर जर्नी, उनको ये भी करना है, उनको ये भी करना है, और शायद रास्ते में उनको पता चल जाए। अच्छा, ये आपने बड़ी प्यारी बात की। ऑनेस्टली मैं भी अक्सर अगर मैं अपने इस पे 2 सेंट्स दूँ ना, तो मुझे लगता है कि नॉर्मली हम लोग, बहुत कम लोग हैं जो ज़्यादा चीज़ें ट्राई करते हैं। हम लोग ना ट्राई करने से बहुत डरते हैं। तो वो कहते हैं ना, यू नेवर ट्राई यू नेवर नो। जब आप बहुत जैसे नॉर्मली हमारे पाकिस्तान के अंदर तो ये बच्चा है तो वो यही सोचता था वो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, नॉर्मली वालिदैन की ख्वाहिश रही है, स्पोर्ट्स में क्रिकेट। तो जब आप ज़्यादा चीज़ें ट्राई करते हो ना, तो मुझे लगता है फिर आपके लिए उस पैशन को ढूंढना कंपैरेटिवली इट्स मच ईजियर। जैसे आप बाहर पढ़े हैं, मुझे पता है आपने पोस्ट ग्रेड किया बाहर से,
और नॉर्मली जब आप मैंने पोस्ट ग्रेड नहीं किया अभी तक। मैं अच्छा मैं क्लियर कर दूं, ऐसे ना कि लोग समझें कि मैंने पोस्ट ग्रेड किया, और मैंने पोस्ट ग्रेड किया ही नहीं। ओके इम्प्रेशन यही है कि मैंने किया है, बट अच्छा मैंने पढ़ा भी वैसे। मैं एक्टर बन गया था। अच्छा खैर आप बाहर रहे आप, मैंने खुद बैचलर्स बाहर से किया, तो वहां मैंने एक डिफरेंस देखा उन बच्चों के अंदर कि जब वो हाई स्कूल तक आते हैं ना, तो उनके लिए बहुत से स्किल्स मैंडेटरी हैं, बहुत सी लैंग्वेजेस मैंडेटरी हैं। जैसे स्विमिंग उनको बचपन से सीखनी है, म्यूजिक उनको बचपन से सीखना है। तो मैं ये सोचता था कि जब ये हाई स्कूल से यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो ये एक्चुअली वो पढ़ने जाते हैं जो उनको जिंदगी में करना है, और हम यूनिवर्सिटी पढ़ने के बाद सोचते हैं मैं जिंदगी में क्या करूं। यू नो देयर इज अ बिग डिफरेंस। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मुझे एक्चुअली मुझे याद है कि बचपन में हम मुझे बहुत शौक था नई नई चीज़ें सीखने का। गिटार बजाने का शौक था, और मुझे शौक था कि मैं पियानो सीखूं, और मुझे ये सारी, मगर ड्रम्स का मुझे बहुत शौक था। इतना मैं दीवाना था, मैं जहाँ भी होता था मैं, मगर मुझे पता था कि मैंने सीखनी है ड्रम्स। उस वक्त ड्रम्स की कोई मुझे ट्यूटर नहीं मिलता था कि मैं कहाँ से सीखूं। और तो मुझे पता है कि मैं, एज चिल्ड्रन आप बहुत क्यूरियस होते हो, और आपको जो भी आप करना चाहते हो, आप ये भी करना चाहते हो, आप दिखा ये भी, मगर थोड़ा पुश भी चाहिए होता है। और आप कंपेटिटिव होते हो। तो अगर आप एक वो स्पंज होते हैं ना, चिल्ड्रन आर स्पंजेस, तो आप हमें कहीं भी डाल देना एज अ चाइल्ड, एग्जैक्टली, तो हम लोग थोड़ा स्ट्रगल करेंगे इनिशियली, मगर हम उसको बहुत इजीली अडैप्ट करके ना उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे, और बच्चे फिर पिकअप कर लेते हैं। तो मैंने जो चीज़ें बचपन में सीखी, जिन पे दिलचस्पी थी, वो आज तक मुझे नहीं भूली। और जो चीज़ें मैं करना चाह नहीं कर पाया, मैं आज तक रिग्रेट करता हूँ कि मैंने बचपन में नहीं की। तो आई थिंक, और वो चीज़ें बाद में बहुत काम आती हैं। आई थिंक वो जो स्किल्स है ना, वो जो छोटी छोटी स्किल्स हैं, पियानो लेसन्स हो गए, स्विमिंग हो गई, जो आपने सारी चीज़ें, टेनिस हो गया, स्क्वाट, एनी स्पोर्ट्स हो गए, यू नो, रीडिंग हो गई, ये सारी चीज़ें जो बचपन में आप करते हो, ये अगर आप नहीं करोगे तो शायद आपके बाद में जो है ना, आपको ये काम आने जो चाहिए थे वो नहीं आएंगे। मतलब कि यू वोंट बी एबल टू, दीज थिंग्स हेल्प यू सॉल्व प्रॉब्लम्स, डू मल्टीपल ऑफ थिंग्स, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, आपको बहुत सारी चीज़, आपको सोशल बनाता है 100%। तो आई थिंक ये बचपन में ये चीज़ें करना आपको शायद बहुत एक डायरेक्शन दे देता है, और फिर आप, इट्स अ लॉट ईजियर फॉर यू एज एन एडल्ट टू कम एंड से, यार मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। शायद हो, मुझे पता था कि मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर, मैं बहुत खेलता था, मैं बहुत ज़्यादा, मुझे हमेशा शौक था मैं बाहर खेलूँ, साइकिल राइडिंग करूँ, और क्रिकेट खेलूँ, स्पोर्ट्स खेलूँ, बास्केटबॉल खेलूँ, वॉलीबॉल खेलूँ, मैं हर वक्त कुछ ना कुछ खेल रहा होता था। तो मुझे बहुत, मैं एंजॉय बहुत करता था ये चीज़ें, और जो चीज़ें नहीं सीखी आज तक रिग्रेट करता हूँ। मैंने गिटार पे 3-4 वो चीज़ें सीखी थी, वो आज तक मुझे नहीं भूली, मगर पूरा गिटार नहीं बजाना है। मुझे तो गिटार बजाने का बहुत शौक था, क्योंकि मुझे पता था ज्यादातर महिलाएं थ्रू गिटार आती है। तो मैं सुबह में ये स्किल सीखना चाहता, मुझे बड़ा शौक था, मुझे सिंगिंग आए। लेकिन वही बात है कि इट्स मच ईजियर जब आप ज़्यादा चीज़ें करते हो ना, तो आपके लिए कितना आसान हो जाता है। जैसे मैं वो उन बच्चों को अगर हम डिफरेंशिएट करें ना, तो ज़्यादा मेजर डिफरेंस यही रहता है जब आप ज़्यादा, और वही बात आप वाली बात कि वो स्किल्स हमेशा काम। आज मैं अपने कुछ मेरे बचपन के दोस्त थे जिनके साथ मैं क्रिकेट खेलता था, तो मैं आज उनके साथ शाम में बैठा हुआ था, तो मैं उनको कह रहा था मैं आज क्रिकेट नहीं खेल रहा, लेकिन जो मैंने खेली ना, मुझे उसने आज तक इतना फ़ायदा पहुंचाया, मैं मेंटली इतना टफ हूँ बिकॉज ऑफ क्रिकेट। क्योंकि वो आपको कंपेटिटिवनेस आती है क्रिकेट से, वो जब आप हार रहे हो फिर कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी है, और आपको एंड तक क्विट नहीं करना, लास्ट बॉल तक आपको फाइट करना है, तो आप कितनी चीज़ें थ्रू वो उस स्किल सीख रहे होते हो, राइट। तो इट्स सो इंपॉर्टेंट कि डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, और फिर उसमें से पिक करना कंपैरेटिवली इट्स मच इजी। बिल्कुल, मुझे याद है मैं बहुत ज़्यादा, मैं आई यूज्ड टू ड्रॉ रियली वेल, तो बहुत ज़्यादा मैं आई यूज्ड टू ड्रॉ फिगर्स, एंड बहुत अच्छा था। पता नहीं क्यों छोड़ दी मैंने, और अभी तक मुझे, जो मैं पहले बनाता था चीज़ें मैं बना सकता हूँ, बट वही है कि मैंने देखे हैं कि मेरे जितने भी दोस्त थे जो यू नो आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड थे, वो अब बहुत मानवीय यू नो आर्टिस्ट हैं, एंड दे आर डूइंग सच ए गुड जॉब। तो मुझे ये भी रिग्रेट था कि पता नहीं क्यों छोड़ दी। आई थिंक जब आप टीनेज लाइफ में आ रहे होते हो ना, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो फोकस रहना जो है ना बड़ा, वो मैं आपको वैसे पहले बताया, मैं फोकस नहीं था। अच्छा चले अभी इस तरह से देखते हैं। अब नॉर्मली आप बड़ी यंग एज के अंदर इंडस्ट्री के अंदर आए हो, पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपने मैनिफेस्ट किया था कि आप इस लेवल पे पहुंचोगे जिस लेवल पे आज आप बैठे हो? कभी ये सोचा था, ये एग्जैक्ट ये इमेज था? हाँ, ड्रीम किया था, मगर अभी तक शायद उधर और उस पर पहुंचा नहीं यकीन हूँ। था? यकीन था, मगर जो मैंने ड्रीम किया हुआ है,
जो मैंने सोचा मैं अभी तक उधर पहुंचा नहीं हूँ, तो शायद अभी तक मैं अपनी जर्नी पे हूँ। मुझे नहीं पता कब ख़त्म होगी, कहाँ जाएगी, कहाँ तक पहुँचेगी, मगर जो मैंने मैनिफेस्ट किया था अभी तक हो तो गया है। एक्टर बन गया हूँ और काम अच्छा किया है और मेहनत कर रहा हूँ, मगर जहाँ मैंने अपने आप को सोचा हुआ था मैं हूँगा और जिस मकाम पे हूँगा, जिस स्टेज पे हूँगा, शायद मैं अभी तक नहीं पहुँचा, शायद कभी पहुँच जाऊँ। और वो अभी कौन तो सी स्टेज अगर आप शेयर करो उस पर? वो बस वही एक स्टेज है जहाँ सब अवार्ड्स आपको मिल रहे होते हैं और मेक सेंस। ये वही ऑस्कर स्पीच है। आई थिंक वो सबकी सब हर एक एक्टर जो भी आया आज तक ज़िंदगी में मेक उसने सेंस। अपने बाथरूम में या ख्वाबों में कहीं ना कहीं जो है ना एक ऑस्कर स्पीच दी है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से देखें, मुझे लगता है बकौल मेरे कि शायद वो आपका सफ़र कभी ख़त्म होगा ही नहीं। वो जो हंगर है ना टू बिकम अ बेटर पर्सन, टू बिकम एन एक्टर, वो हमें तो जिंदा रखता है। जब नॉर्मली वो शौक चले जाते हैं तो मुझे लगता है वो इंसान चले जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दोज थिंग्स। जैसे आपके फ़र्ज़ करें हम आप सोच रहे हो आपको ऑस्कर इंशाल्लाह, जो कि आपको मिलेगा भी इंशाल्लाह, आपको मिलता है। अब आपके अंदर एक नेचुरली बिल्ट इन चीज है कि अब क्या, तो अब उसके लिए नई चीजें तलाश करोगे, अपने लिए नया रास्ता, नई मंजिल तलाश करोगे। और आई गेस दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ, नो? आई थिंक वो मगर वो तो हर एक प्रोफेशन में या आई थिंक एवरी ह्यूमन बीइंग वी नेवर सेटिस्फाइड विद जस्ट दिस मच। या हम चाहते हैं कि अगर हम दो स्टेप्स चढ़े हैं तो हम 5 और चढ़ लें। और वो कहते हैं ना जस्ट fighting for it, just wanting to be better than the person you were yesterday and to be better at your work, वो एक constant struggle है। वो या एक्चुअली एक ओवर अचीवमेंट अपने आप को हराने के लिए एक आप यू कॉन्स्टेंटली वर्किंग टूवर्ड्स इट। तो आई थिंक नॉट जस्ट द एक्टिंग प्रोफेशन, मगर आप डॉक्टर्स को देख लें, आप इंजीनियर्स को देख लें, एवरीवन वांट्स टू डू बेटर, या एवरीवन वांट्स टू एक्सेल इन व्हाट दे आर डूइंग। और ऑनेस्टली आई गेस इसका बैलेंस होना बड़ा जरूरी है, टू बी ग्रेटफुल वेयर यू आर, और प्लस वो स्ट्राइव, वो हंगर टू बिकम अ बेटर पर्सन, इसका बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। एब्सोल्युटली, बैलेंस तो हर चीज़ में ज़रूरी है। या जहाँ आपने काम करना है वहाँ आपने रेस्ट भी करना है। जहाँ आपने यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ आई मीन, ये कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत दे वर्क रियली हार्ड। हम सारे आई थिंक इन आवर ओन कैपेसिटीज हम सारे बहुत मेहनत करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये बंदा इससे ज़्यादा मेहनत करता है। हर बंदे की अपनी स्ट्रगल है, हर बंदे की अपनी जर्नी है, मगर उनके साथ जो है ना आपको थोड़ा अपने आप को थोड़ा यू हैव टू गिव योर सेल्फ अ ब्रेक एज वेल। या वो आप तो नहीं देंगे या आप बर्न आउट हो जाएंगे। तो देयर इज ऑलवेज रूम फॉर एंड देयर इज ऑलवेज अ नीड फॉर बैलेंस इन योर लाइफ, वेदर इट्स व्हाटएवर यू डू। आई थिंक आप जब व्हेन यू रियली इनटू वर्क एंड you're really heavily working and you're constantly on the go, I think it's nice to take a week out or some time out for yourself, या just to relax, be mindful and just think about what you want in life. और अरे अगर आप अपने यंगर वर्जन को, जो कि बड़ा यंग सा बंदा इंडस्ट्री के अंदर एंटर है, आप उसको क्या गाइड करोगे? क्योंकि अब आपका जो पर्सपेक्टिव है बहुत डिफरेंट होगा पहले, कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ें पता होती हैं जिससे शायद आपके लिए इंडस्ट्री का ओवरऑल काम डिफरेंट होता, इससे आने वाले जो नए एक्टर्स हैं उनको बड़ी हेल्प मिलेगी? यार मैं तो अपने आप को ये कहता कि सबसे पहली बात तो ये है कि किए जाओ काम, जो काम मिल रहा है करो, और हर चीज़ करो, और मतलब कि रुको मत, क्योंकि जवानी में आप सब कुछ कर सकते हो, और जवानी में आप बहुत आप मतलब कि आप रिस्क ले सकते हो, एंड आप अच्छे रिस्क ले सकते हो, और आपको काम आता रहता है, और आपको काम करते रहना चाहिए। और ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि यार ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नहीं है। बस एक एक्टर को आई थिंक वो कहते हैं ना, एक एक्टर को हमेशा काम करते रहना चाहिए, कॉन्स्टेंटली दे शुड बी वर्किंग। तो मैं एक तो ये कहता, नॉट दैट आई वाज़न्ट वर्किंग, बट क्योंकि मैं एक नौकरी भी कर रहा था जब मैं एक्टिंग की तरफ आया था, तो आई वाज विद द यूएन। तो मैं जब उनके साथ काम कर रहा था तो शायद मुझे वो थोड़ा जल्दी छोड़ देना चाहिए था और वापस इधर आके फुल टाइम, क्योंकि मैं आई थिंक साल में एक प्रोजेक्ट करता था, तो जहाँ मैं 2-3 कर सकता था। तो एक तो ये था। दूसरा, मैं अपने आप को कहता कि जो तुम चाहते हो वो करो, और दूसरों की मत सुनो। जो तुम्हें मुनासिब लगता है, जो ठीक लगता है ना, आई थिंक डू व्हाट यू वांट, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग टू अदर पीपल you get distracted from your goals, या and you are the only one who can tell yourself, or who knows your goals better than anyone else. No one can tell you your goals better than no one can tell you what you need better than what you know.
तो आई वुड स्टॉप लिसनिंग टू अदर पीपल एंड आई वुड डू व्हाट आई वांट टू डू। और ऑल्सो आई गेस कि आपको यकीन, अब जैसे मैं अपने करियर के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो जब आप किसी को सुनते हो ना तो आपकी ज़िंदगी में रिग्रेट्स बहुत रह जाते हैं। जैसे मुझे फलां बंदे ने कहा ये नहीं करो या ये करो, तो मुझे लगता है कि शायद मैं वो अपना जो मेरे दिल की ख्वाहिश थी वो मैं कर पाता, तो शायद आज मैं ज़िंदगी के डिफरेंट स्टेज पे होता। और आप अपने पैशन को आपका पैशन है, ठीक है, आपसे बेहतर उस पैशन को और कोई नहीं जानता, ठीक है। मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ उसमें, मगर मैं आपकी इंटेंसिटी नहीं जान सकता कि उसकी आपकी क्या इंटेंसिटी है उस पैशन की। तो इसी तरह अगर मेरा कोई पैशन है और मैं उस पैशन के पीछे मैं दीवाना हूँ और मैंने रिसर्च की हुई है और मुझे पता है ये कैसे चलता है, मुझे पता है ये क्या होता है, तो मुझे कुछ तो आइडिया है। और शायद दूसरा पर्सन जो मुझे एडवाइस दे रहा है वो किसी और एस्पेक्ट से दे रहा है, वो शायद फाइनेंशियली दे रहा है या शायद कल्चरली दे रहा है, यू नो, किसी भी एंगल से दे रहा हो सकता है, मगर जिस तरीके से और जिस एंगल से मैंने सोचा हुआ है उससे वो मैच नहीं कर रहा। मगर अगर मैंने उसकी बात सुन ली इसका मतलब मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, डिट्रैक्ट हो गया अपने गोल से। तो मैं आई वुड परस्यू व्हाट आई एम डूइंग एंड आई वुड परस्यू इट टू द फुलेस्ट एंड वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट। मैं लोगों की ना सुनता। और ऑनेस्टली अब जैसे मैं तो इस तरह भी देखता हूँ कि नॉर्मली 8 बिलियन लोग हैं दुनिया के अंदर। ऑब्वियसली इफ आई एम हेयर देयर वाज अ रीज़न, राइट, कि और यकीनन कुछ ऐसी चीज़ थी मुझ में जिस वजह से अल्लाह ने मुझे बनाया और वो अल्लाह मुझसे ये काम लेना चाहते हैं। तो अगर मैं किसी की सुनूंगा तो ऑब्वियसली जो वो रीज़न है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, यू नो। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें शायद मैं अच्छा हूँगा, यू नो, कुछ ऐसा काम जो मैं थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेहतर कर सकता हूँ, तो अगर मैं उसको फॉलो करूँगा। और आई गेस दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ, हर इंसान के डिफरेंट ओपिनियंस हैं, डिफरेंट परसेप्शंस हैं, इसीलिए तो हम ग्रो कर रहे हैं। अगर हम सब लोग सेम तरीके से सोच पा रहे होते तो इतनी डेवलपमेंट भी नहीं होती, यू नो, इतनी चीज़ें हम नहीं कर पाते इंसान ने जितनी आज तरक्की की है। तो आई गेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और फिर दैट करेज टू परस्यू व्हाटएवर यू थिंक, यू नो। बिल्कुल, आई मीन इंडिविजुअलिटी इज अ ब्यूटीफुल थिंग इन लाइफ एंड आई थिंक कि आप बिल्कुल एडवाइस लो लोगों की, सुनो वो क्या कह रहे हैं, बट करो जो आप करना चाह रहे हो, क्योंकि आपकी इंडिविजुअलिटी इज व्हाट मेक्स यू स्पेशल। तो यू ब्रिंग समथिंग टू द टेबल दैट समवन एल्स डजंट। तो अगर आप उनकी तरह सोचना शुरू हो गए, वही करना शुरू हो गए जो वो कर रहे हैं, मैंने मिमिक कर रहे हैं और आपने बस उनकी एडवाइस करी यही करो, तो फिर आप वो नहीं कर रहे जो आप, और एंड यू आर नॉट ब्रिंगिंग योरसेल्फ टू द टेबल देन। तो पीपल आर लूजिंग आउट ऑन व्हाट यू माइट हैव टू कंट्रीब्यूट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्टे ग्राउंडेड, टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। नहीं, ये तो मैं इस चीज़ को इस सेंस में ये मान भी सकता हूँ। आई जस्ट फाउंड यू वेरी ग्राउंडेड। मैंने बहुत कम लोग आप मिलते हो, इंटरेक्शंस होते हैं, लेकिन यू हैव बीन वेरी हम्बल, वेरी काइंड। एंड मैंने ये सुना भी था, लेकिन मेरा पहला एक्सपीरियंस था। आई लव दिस एक्सपीरियंस। और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि पीपल हु हैव अचीव्ड, उनकी तरफ से जब वो इतना काइंड होता है ना, इतना हम्बल होता है, तो वो दैट लीव्स एन इम्प्रेशन, यू नो। तो दैट्स वेरी गुड। और ऑल्सो फिर आप ना, आपका परसेप्शन भी, क्योंकि देखो आप इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हो, तो अगर मेरा आपसे इंटरेक्शन अच्छा नहीं रहा तो मुझे लगा कि शायद सारी इंडस्ट्री ही ऐसी होती है। अब आपने वो मेरा परसेप्शन ही चेंज कर दिया अबाउट द इंडस्ट्री। तो आई स्टार्ट थिंकिंग यार लोग बड़े अच्छे होते हैं, इंडस्ट्री के लोग तो बड़े हम्बल होते हैं, यू नो। तो इट्स वेरी गुड। और आई लव द फैक्ट यू हैव बीन वेरी काइंड टू एवरीवन, और आई रिस्पेक्ट दैट। अच्छा अली भाई, एक और चीज़ बताइएगा, बड़ा मज़े का सवाल मेरे जहन में आया। नॉर्मली पहले तो मैं ये बात कर रहा था कि इंडस्ट्री का परसेप्शन मैं आपसे जानता हूँ, आपके बकौल जो आपकी पर्सनालिटी है वो कैमरा के ऊपर सही दिख पाई? लोगों ने जिस तरह से आप हो वही वो आपको परसीव करते हैं, और यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी अदर देन द कैमरा? आई थिंक शुरू में आई थिंक जो मेरी पर्सनालिटी थी काफ़ी कैमरे पे, अगर आप मुझे शुरू के कामों में देखें तो मेरी पर्सनालिटी काफ़ी बीच में आती थी। ओके। बट अब मैंने ज़रा रिसेंटली और ओवर द इयर्स आई थिंक मैंने उसको थोड़ा कम करने की कोशिश की है, अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा छुपाने की कोशिश की है। एंड Why is that? क्योंकि आई वांट टू बी मोर ट्रू टू द कैरेक्टर्स दैट आई एम डूइंग। ओके। तो उन कैरेक्टर्स में मेरी पर्सनालिटी का कोई काम ही नहीं है। मैं एक बिल्कुल ट्रेट्स आती हैं। आप आई थिंक एज एन एक्टर आप हल्की फुल्की अपनी कोई ना ट्रेट ले आते हैं बीच में, आपकी कोई क्वर्क्स होते हैं, वो हमेशा किसी न कहीं आ जाते हैं। और द वे यू स्माइल और द वे यू लाफ, द वे यू रेज योर आईब्रोज, these things are you can't take away from अच्छा मैं पता है सवाल पूछ क्यों, मैं अभी हाल ही में एक एक्टर से मिला, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। जब मैं मिला तो आई फाउंड हिम वेरी इंटेलेक्चुअल,
और जो मेरा उनके बारे में परसेप्शन था थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू इंडस्ट्री, इट वाज वेरी डिफरेंट। जब मैं उनसे मिला तो मुझे लगा कि यार इनकी ये वाली इमेज तो कभी पोर्ट्रे ही नहीं हुई, जो मेरा ये वाला एक्सपीरियंस है इट्स सो मच डिफरेंट, यू नो। तो मैं उस सेंस में पूछ रहा था कि वो जो आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी थी जो आप हो, वो उस तरह से वो लोगों को दिख पाई या इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट? वही मैं कह रहा हूँ आपको कि शुरू शुरू में यस, बाद में नहीं। बाद में नहीं। आई थिंक बिकॉज एक तो ऑन स्क्रीन पर्सनालिटी होती है और एक आपकी ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी होती है। तो ऑन स्क्रीन पर्सनालिटी तो उसमें शुरू में आई थिंक मैं आई वाज एमुलेटिंग क्वाइट अ बिट ऑफ माय सेल्फ ऑन इट, यू नो। मैं फन लविंग गाय एंड आई लाइक बीइंग फनी और आई एम क्वर्की, यू नो। और ज़्यादा सीरियसनेस जो है ना, मुझे आई डोंट लाइक बीइंग टू सीरियस ऑल द टाइम। जहाँ ज़रूरत होती है यस, तो वो एक है मेरी पर्सनालिटी। प्लस मगर जहाँ आपके इंटेलेक्ट की बात आ रही हो, ये वो आई थिंक इंटरनेट वो इंटरव्यूज में आ जाता है कभी कभार आपको, यू नो, यू हैव टू गिव इंटरव्यूज अकॉर्डिंग टू व्हाट द क्वेश्चन। तो जो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं आप वही का जवाब दोगे। किसी ने आज तक मुझसे जो है ना मीनिंग ऑफ लाइफ का नहीं पूछा या ऐसे कुछ, मैं भी पूछने वाला हूँ। फिलोसॉफिकल इतने सवाल नहीं पूछे कि मैं उन पे जो है ना बहुत फिलोसॉफिकल जवाब दूं। बट और वो बहुत ही कोई डीप एक क्वेश्चन है, यू नो। तो बट आई डोंट थिंक दैट पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी हैज एवर बीन एक्सप्लोर्ड और नीदर हैव आई एवर थॉट अबाउट इट। पर आप सही कह रहे हो, क्योंकि मैं एक एक्चुअली एक्टर सिंगर से एक दफ़ा मिला और मेरा परसेप्शन बहुत डिफरेंट था कि यू नो अगेन वन ऑफ द इंडस्ट्री बॉयज़ ये वो। बट जब उनके साथ मैंने गपशप शुरू की और उन्होंने अपनी फ़िलासफ़ी यू नो खोली, आई मीन द वे ही वाज टॉकिंग अबाउट सर्टन थिंग्स, तो मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि मैंने कहा यार ये साइड तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी, ना ही मैंने सोचा था। क्योंकि हमारी जब मुलाकातें भी होती थी बड़ी सरसरी, बल्कि इट वाज वेरी शॉर्ट, हेलो हाय हाउ आर यू, कैसे हैं, एंड देन चले जाते थे। मगर जब एक दफ़ा हमने बातें की, हमने 1-2 घंटे बैठ के खुल के बात की, तो इतना मुझे अच्छा लगा क्योंकि बहुत ही मुझे इनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट लगी। मेरे दिमाग में वो बिल्कुल पिक्चर चेंज हो गई। तो दैट आई रियली टुक बैक एंड नाउ आई कंप्लीटली सी हिम इन अ वेरी डिफरेंट लाइट। आई रिस्पेक्ट हिम वेरी डिफरेंटली। या मेक सेंस, क्योंकि वो बिल्कुल पैराडाइम, मैं बता रहा हूँ, मैं जिनकी बात कर रहा था, मेरे लिए वो बिल्कुल डिफरेंट था। और मैं चाहता था कि यार उनकी वो साइड नज़र आए ना लोगों को, क्योंकि वो जो इंटेलेक्चुअली इतना साउंड आदमी है वो उस तरह से ट्रांसलेट नहीं हो पाया आई गेस। क्योंकि मुझे अक्सर ये लगता है कि फॉर सम पीपल इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू बी सीन देन बीइंग अंडरस्टूड, यू नो। तो वो कुछ लोगों के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो शायद इसलिए भी ये कर लेते हैं, इसलिए भी उनकी शायद वो वाली पर्सनालिटी सामने नहीं आती इंटेंशनली। जैसे आप अभी बात कर रहे थे ना कि आपने उसके बाद थोड़ा छुपाना शुरू कर दिया, तो आई गेस। लेकिन मगर मैंने रियल लाइफ में नहीं, बट अपने कैरेक्टर्स में, मैं आपकी क्वेश्चन को थोड़ा समझा नहीं, मगर हाँ इन माई कैरेक्टर्स आई स्टार्टेड पुटिंग लेस ऑफ माई सेल्फ इन द, और आई ट्राई टू पुट लेस ऑफ माई सेल्फ। कभी कभार तो निकल ही आता है, बट कोशिश मेरी यही होती है कि थोड़ा डिफरेंट रहे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं जो कैरेक्टर कर रहा हूँ वो इसमें हमेशा एक स्ट्रीक रहे अपनी। वो फिर आप डिफ्रेंशिएट करना भूल जाते हैं कि वो कहते हैं ये लोग ये तो अपना वही कर रहा है जो पहले करता था। तो मैं कोशिश करता हूँ एज एन एक्टर कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ। बट रियल लाइफ में ऑफ कोर्स आई मीन यू नो इट्स हार्ड। आपके पास इतना टाइम होता है, घंटे में आप क्या क्या कह सकते हो और कितनी बातें कर सकते हो और कितना अपने आप को एक्सपोज कर सकते हो, यू नो। और अरे भाई वो स्टार्टिंग का टाइम कैसा था इन जनरल, कि जब एक यंग सा बंदा इंडस्ट्री के अंदर आता है और बहुत से लेजेंड्स हैं वहाँ काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली शायद लोग कहीं स्टार्ट में थोड़े रिजिड भी होते हैं, लोग एक्सेप्ट नहीं भी करते यंग, वो तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। एज ए यंग गाय हाउ वाज द एक्सपीरियंस, आपको लोगों ने एक्सेप्ट किया नहीं किया, और प्लस आपका जो वो थॉट प्रोसेस था, हाउ यू वर थिंकिंग दैट टाइम, जब ऑब्वियसली जाते तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर लेते होंगे, तो वो सिचुएशन कैसी थी और आपने नेविगेट कैसे किया सिचुएशन को? आई थिंक पहले ड्रामे के बाद जो है ना मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ काफ़ी मिले थे, तो मुझे थोड़ा सुकून था। लोगों को एक्टिंग अच्छी लगी थी और कई लोगों ने थोड़ी मजाक उड़ाया, मगर यूजुअली आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द टाइम था कि एक्टिंग लोगों को अच्छी लगी। तो मुझे तो पहली जो मेरा पहला वेंचर था उसमें लोगों ने काफ़ी तारीफ़ें की, तो मैं थोड़ा बचा हुआ था, मुझे वो इतना हिट नहीं किया। और आई थिंक विद टाइम मैंने कोशिश तो हमेशा यही की, क्योंकि मैं थिएटर से हूँ,
मैं आया ही थिएटर से हूँ, तो मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं एटलीस्ट एक्टिंग अपनी जो है ना, मुझे मुझे मैंने अपने लुक्स पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। मुझे तो कभी परवाह भी नहीं होती थी और मुझे समझ भी नहीं आया, हम तो थिएटर के लोग हैं, हमें तो समझ ही नहीं आती थी कि मेकअप क्या होता है, बाल क्या बनते हैं, ऑयल अगर कभी कभार स्किन ऑयली हो जाता है तो वो कैमरे पे कैसे आता है, लाइट्स में कितना हार्श होता है, अभी भी समझ नहीं आती कभी कभार। बट थोड़ा टाइम गुजर जाता है तो आपको समझ आ जाती है इवेंचुअली, पर उस वक्त तो बिल्कुल नहीं पता था। मगर मुझे इतनी परवाह उसकी नहीं थी, मुझे बस ये था कि यार एक्टिंग अच्छी हो जाए उसमें, कि लोग जो है ना, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उस वक्त काफ़ी पैशनेट हो गया था इंडस्ट्री के बारे में, तो मैं पढ़ता था लोगों के रिव्यूज़ दूसरे एक्टर्स के बारे में, तो उसमें मैं ये चाहता था कि यार लोग एक्टिंग के बारे में बस मुझे कुछ ना कहें, मैं तो एक्टर हूँ। तो अगर मेरी एक्टिंग के बारे में उन्होंने कुछ कह दिया कि मैंने एक्टिंग सही नहीं की, वो तो फिर मैं कर क्या रहा हूँ? तो फिर तो मेरा पैशन भी ख़राब हो गया। तो हमेशा मैंने कोशिश ये की है कि एक्टिंग ठीक कर लूँ, बाकी चीज़ें तो होती रहती हैं। तब तनकीद बाद में आती है, बहुत आती है। वो बड़े लोगों, बहुत लोग कहते हैं, आई थिंक वो कहते हैं ना, कीबोर्ड वॉरियर्स जो है, कहने पे तो कुछ भी कह देते हैं। आई मीन यू जस्ट हैव टू इग्नोर इट। और बहुत चीज़ें सुनी है, बहुत डिग्रेडिंग चीज़ें हैं, पॉजिटिव भी बहुत है और उसका फ्लिप साइड नेगेटिविटी भी बहुत है और सुनने को मिलती हैं, और आपको अनफॉर्चुनेटली आप नहीं ना भी चाहते हो ना, आपको नज़र आ जाती हैं। तो ऑफ कोर्स इनिशियली तो थोड़ा डिप्रेस करता था मैं, डिप्रेशन में अपसेट हो जाता था कि यार ये लोग तो पसंद नहीं कर रही है। अच्छा, अगर हम बात करें कोई लोएस्ट पॉइंट की मेंटली तौर पे, अक्सर आपकी ज़िंदगी पे आ जाते हैं इस तरह के पॉइंट्स, जैसे आपको बहुत ज़्यादा ऑडियंस से क्रिटिसिज्म मिल गया या आपको इंडस्ट्री के अंदर से बहुत सी रेजिस्टेंस मिल गई, कोई ऐसा था ज़िंदगी में लोएस्ट पॉइंट, और अगर था तो कैसे नेविगेट किया सिचुएशन? नहीं, मुझे अभी तक आई थिंक वो मुझे उस तरह नहीं आती। मैं उसको आते हैं वो टाइम्स, लल्स आते हैं, हाइज आते हैं। कभी कभार आपका प्ले बहुत अच्छा चल रहा होता है, कभी कभार गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। लोग कहते हैं तो यू हैव टू बी यूज्ड टू इट, एंड you have to have thicker skin, but of course easier said than done. मैं भी बोल रहा हूँ। इतना आसान भी नहीं होता। तो there have been times that have not been optimal. तो मगर मैं ज़्यादा उस पे जो है ना, मुझे बिल्कुल आदत ही नहीं है कि मैं किसी चीज़ पे ड्वेल करूं और मैं बस उसके अंदर चला जाऊं कि यार ये मैं, एंड आई स्टार्ट फीलिंग सॉरी फॉर माई सेल्फ। मुझे अल्लाह पे बड़ा यकीन है और भरोसा है कि यार अगर जो भी हो रहा है ज़िंदगी में मेरे साथ, वो बिल्कुल अल्लाह के कहने पे हो रहा है, फॉर अ रीज़न। ठीक है, फॉर रीज़न। तो अगर मुझे कोई लेसन सिखाया जा रहा है इस दुनिया में अभी, अगर मैं किसी लल में हूँ या कोई डाउन, इफ इट्स अ डिप्रेसिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ और समथिंग इज हैपनिंग वेयर आई एम नॉट हैप्पी, इट मे बी अ लेसन टू ओवरकम, एंड आई टेक इट एज अ लेसन. I don't think that I want to be in that place where I'm just, feeling sorry for myself and sitting there and thinking about how I've gone wrong और ये क्या हो गया और क्यों हो गया और कैसे हो गया और मैं क्या करूँ। मैं ऐसे एज अ लेसन लेता हूँ and I try to persevere through it और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करता हूँ कि यार चलो ये तो हो गया है, आगे क्या है, how to make myself happy। चलो ये तो नहीं चलेगा, next, what's the next chapter of my life। तो आई ऑलवेज टेक इट एज लेसन, और मुझे हमेशा अल्लाह पे यकीन होता है कि अल्लाह मेरे लिए बेहतरी को ज़रूर करेगा, जो भी होगा कहीं ना कहीं से आएगा। और उस वक्त आप बहुत चीज़ें देख लेते हो, आप बहुत लोगों को भी देख लेते हो, आप लोगों के एटीट्यूड्स को भी देख लेते हो, तो आप बस समझ जाते हो कि ये लोग ऐसे हैं। अच्छा, आई गेस वो मुझे लगता है वो टाइम इसलिए बेहद ज़रूरी है और अल्लाह ताला इसलिए वो टाइम लेके आते हैं, आपको बहुत से लोगों की पहचान हो जाती है। जैसे अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं मैं किसी ज़ात पे उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, साथ अल्लाह आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करता है, तो आपकी वो ज़िंदगी में वो बुरा टाइम आ जाता है, लेकिन वो जो आपको जो चीज़ें सिखा जाता है वो कभी आपको कामयाबी के अंदर तो वो चीज़ें नज़र नहीं आती, या जब आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हो फिर उसमें सीखने को तो कुछ नहीं रहता ना। तो सीखते हमेशा आप अपने बैड टाइम से हो, आप अपने फेलियर से हो, या जब आपने किसी तरह से भी डाउन साइड देखी, डिप्रेस हुए आप कभी भी, तो आई गेस दैट स्टेज वो वाहिद जगह होती है जहां से आपको कामयाबी की एक्चुअल जो मीनिंग है या हैप्पीनेस की मीनिंग पता चलती है। अब आई फाइंड माई मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि मैं ऐसे सोचता हूँ। Yes. A lot of people are not like that, and I know
मैं and I don't take it lightly as well, you know. मैं अल्लाह का शुक्र है कि I have this perspective. There are a lot of people struggling with these things, and you know, I want to be able to be there for them, you know, to show them positive, you know, to get them through it. And I hope I can, and I am able to. अल्लाह मुझे किसी काबिल रखे कि मैं किसी की मदद करूं और मैं किसी के काम आऊं. But you know, it is tough. मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ इस तरह हो जाएगा. ओह हम यार क्या कर रहे हो? लोग बड़ा करते हैं ये. भाई आपको क्या पता दूसरे की स्ट्रगल क्या है, ठीक है? तो आई डोंट इवन प्रिज्यूम, मैं मेरे अपने लिए ये है. तो वही बात है कि आई थिंक यू नो यू हैव टू फाइंड हैप्पीनेस, यू हैव टू ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस समवेयर और द अदर. मगर अगर आप डिप्रेस होते हो तो मैं तो ये बस वही आपको मैंने बताया कि आई टेक इट एज अ लेसन, आई टेक इट एज अ टाइम टू रिफ्लेक्ट एंड टू लर्न एंड टू मूव ऑन एंड टू सी कि यार क्या व्हाट कैन वर्क फॉर मी. नहीं ऑनेस्टली इट्स अ ब्लेसिंग आप अगर अपनी थॉट्स को चैनलाइज कर पाओ ना, जैसे क्योंकि थॉट्स तो आ ही रही हैं, नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं, लेकिन अगर आप अपनी उस एनर्जी को पॉजिटिवली इस्तेमाल कर लो, आई गेस इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स जो अल्लाह की हैं. अच्छा सोच, मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि यार अच्छा सोच पाना कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर आप अपने मुश्किल वक्त के अंदर भी पॉजिटिवली चीज़ों को सोच पा रहे हो, आप ये अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर, क्योंकि बुरे टाइम में ना आपका दिमाग ज़्यादा चलता नहीं है इस सेंस से. अगर आप अपने बुरे टाइम में ये आइडेंटिफाई कर लो ना, यार अली ये गलत कर रहा है, शायद मैं ये नहीं करता तो शायद आउटकम ये होते. इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि नॉर्मली हम जब बुरा टाइम आता है ना तो हम इस तरह का तो सोचना शुरू, यार मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है, यू नो, शायद अल्लाह ताला को मैं फंसा दिया. और ये होता है काफी टाइम आए जो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और होता रहे, कभी ये कभी वो कभी ये. मैं अपने आप को एक कभी कभार बहुत अनलकी पर्सन समझता हूँ कि मेरे को बैड स्ट्रिंग ऑफ बैड लक जो होती है ना आती जाती है. तो खैर आई डोंट गेट डाउन बाय इट, यू नो, लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड हमें यू नो बस जो यू नो मैं ये सोचता हूँ कि मैं कभी डिप्रेस या कोई ऐसे थॉट आ जाते हैं, यू नो, यू थिंक अबाउट हाउ व्हाट्स कीपिंग यू डाउन एंड पुटिंग यू डाउन, लाइक यार क्या हो रहा है. तो फिर आप सोचते हो यार देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर लॉट वर्स ऑफ, हु हैव यू नो यू काउंट योर ब्लेसिंग्स. या 100% अल्लाह का शुक्र करो जो तुम्हारे पास है और कंप्लेन करना बंद करो. मतलब मैं तो अक्सर आपको ये कहता हूँ, मैं अगेन ये मेरी अपनी थिंकिंग है. नहीं और आई गेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट थिंकिंग. अक्सर मैं भी ये सोचता हूँ कि यार मैं जब मेरा बुरा टाइम आता है तो मैं इस तरह से सोचना शुरू करता हूँ, यार मैं सेहत है मेरे पास, मैं फिट हूँ, मेरे दांत में दर्द तो नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे अक्सर हुआ हुआ है तो मुझे पता है वो कितनी बुरी दर्द है. तो अक्सर मैं इस चीज़ पे अक्सर अच्छा उठता हूँ कि यार मैं तो फिट हूँ, मुझे तो कोई बीमारी भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, मैं चल फिर पा रहा हूँ, मैं अच्छा सोच पा रहा हूँ, यू नो. तो मैं अपने आप को इस तरह भी बूस्ट करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ कि बस कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ तो है मेरे पास, और मुझे क्या चाहिए. मतलब अगर आप, मैं फिर वही कहता हूँ कि अगर आप जहनी सुकून, अगर आप हेल्दी हो, आई गेस ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है. और फिर वो उस चीज़ को एक्नॉलेज कर पाना भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है. और सेहत कितनी बड़ी एक नेमत है, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो आप सब कुछ दुनिया की सब चीज़ें भूल जाते हैं. आपका सिर्फ एक फोकस होता है कि आप ठीक हो जाए. यस, सिर्फ उस टाइम टाइम बीमारी को मैं कैसे हो, और जितनी बुरी बीमारी होती है उतना आप ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं कि यार मैं जब सेहतमंद था तो मैं कितना खुश था और अब मैं मिजरेबल हूँ. तो आपको और कुछ मिजरी नज़र नहीं आती आपको, सिर्फ तो सेहत बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है. बस हर वक्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि उससे कुछ सीखें और दूसरों के साथ भी अच्छे रहें और दूसरों के बारे में भी कुछ अच्छा ही सोचें. यस 100%. और अभी आगे हम आप लक की बात कर रहे थे कि यू सेड यू आर लकी, फिर आपने लकी का भी बोला. आपके बकौल लक का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी ज़िंदगी के अंदर? आपके बकौल आई थिंक है. आई फील लाइक यू नो यू हैव टू अगर कोई एग्जांपल दे पाए लक का. मुश्किल है सोचना भी. सोचे आप, मगर लक का चलो मैं आपको तब तक आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मैं ना कपिल शर्मा का शो देखा, उस पर ना सलमान खान के अब्बू शायद, यस, वो आए, उन्होंने बोला, किस्मत की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि किस्मत, जब अच्छी किस्मत की एग्जांपल दे रहे थे, कहते कि जब अच्छी किस्मत, जब आपका अच्छा टाइम आता है ना, एक होता है कि जहां बॉल आए वहां बैठ जाए. कहते जब अच्छी किस्मत है ना तो जहां आपका बैठ जाता है ना वहां बॉल आता है. तो वो लक को इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं. नहीं है, ऑफ कोर्स इट यू नो प्लेज अ मेजर पार्ट. आप यू कैन बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, like yesterday, place like yesterday, you yeah. know,
आपको कभी कुछ नहीं पता होता, बट आप यू कैन बी द राइट प्लेस एट द रॉन्ग टाइम, यू नो, द रॉन्ग प्लेस एट द राइट टाइम, एंड व्हाटएवर इट इज, you could just be lucky that you were at some place where something is happening and उधर आपको किसी ने देख लिया है. तो I mean luck, किस्मत, I think they all have a very interconnecting role यहाँ पे. तो मैं there are a lot of people who are very lucky, जिनको मैंने witness किया है कि उनकी luck माशाल्लाह माशाल्लाह, कि वो जो चीज़ भी करते हैं ना, Yeah. it strikes gold. Yes. And normal जिंदगी में ऐसे नहीं होता, तो वो लोग exceptionally blessed होते हैं. तो कुछ लोग होते हैं जो नहीं होते, यू नो, उनके साथ खराब ही हुआ जा होता. तो आई डोंट नो मैन, अभी ये अरे भाई, इसी से मेरे जहन में एक बात आई, बल्कि बड़ी मज़े की चीज़ आई मेरे जहन में. नॉर्मली हम बहुत लोग बात करते हैं ओवरनाइट सक्सेस की, वायरलिटी की, कि इट वाज अ लक. जैसे मैं बहुत से लोगों के नाम भी ले सकता हूँ, मैं नाम नहीं लेता, कि वो एक पॉइंट पे एक स्पॉट के ऊपर खड़े थे, वो कुछ उनका हुआ, वो वायरल हो गया और उनका रोजगार ही वो बन गया. आपके बकौल वायरलिटी क्या है? डू यू बिलीव इन ओवरनाइट सक्सेस? आई थिंक यस, ऑफ कोर्स, वायरलिटी इज ओवरनाइट सक्सेस एंड दैट इज लकी, बट व्हाट यू डू विद इट लेटर ऑन इज योर हार्ड वर्क. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सब मजाक उड़ाते हैं जो लोग, बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं ना कि ये तो वायरल ओवरनाइट सक्सेस हो गया बस ये, मगर आपको पता नहीं है कि चलो वो वायरल तो हो गया है, मगर जब उस वायरलिटी और सक्सेस को मेंटेन करने के लिए वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, कितने शूट्स कर रहे हैं, कितने आइडियाज सोच रहे हैं, कितने हर रोज़ बैठ के कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, शूट कर रहे हैं, दोस्तों को कह रहे हैं कि आओ तुम ऐसा शूट करो, जितने भी हैं. और मैं यू नो मैं स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो है ना, मैं बड़ा, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम, क्योंकि हम तो, हमारे पास एज एक्टर्स, हम हमारे अल्फाज किसी और ने लिखे होते हैं, डायरेक्ट हमें कोई और कर रहा होता है, ठीक है, मेकअप हमारा कोई और कर रहा होता है. ये कंटेंट क्रिएटर खुद अपने स्क्रिप्ट लिखते हैं, खुद डायरेक्ट करते हैं, खुद कैमराज वगैरह, दे आर वन मैन क्रू फॉर एवरीथिंग. अपने दोस्तों से, अपने यारों से, असल टैलेंट तो इनका है, Yes. you know? तो आई मीन ऑफ कोर्स बहुत डिफरेंट मीडियम्स हैं दोनों, मगर वो ये है ना कि इनको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए. दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड क्या क्या उनका कंटेंट होता है, क्या क्या सोच होती है, कैसी कैसी चीज़ें वो सोच के बना देते हैं, और हम बैठ के स्क्रॉल कर देते हैं इतनी आसानी से, कहते हैं यार क्या है क्या. तो हमें बिल्कुल, वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो. नहीं, आपने बड़ी प्यारी बात की. ऑनेस्टली मेरे जहन में भी ये था कि बहुत से लोगों को, जैसे वही हम बात करते हैं ना, राइट टाइम के ऊपर, राइट जगह के ऊपर होना. अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस चीज़ को यूटिलाइज कैसे करते हो, क्योंकि आपकी नॉर्मली हर एक बंदे की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे स्पॉट्स, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं. आप उनके साथ करते क्या हो? जैसे मैं, बहुत से लोग हैं, मैंने उनको देखा कि उनकी ज़िंदगी में एक वायरल मोमेंट आया, वो ओवरनाइट उनको सक्सेस मिली, लेकिन उसको उन्होंने यूटिलाइज बड़ा अच्छा किया, यू नो, और उस स्पैन के अंदर उन्होंने. और फिर प्लस मैं इसको इस तरह से भी देखता हूँ कि व्हाट इफ आपके 15 साल हो गए आपको किसी चीज़ को देते हुए, तो अल्लाह ने आपको किसी तरीके से तो उस काम को रिवॉर्ड करना था. तो वो हमारे लिए तो वो ओवरनाइट एक मोमेंट था जो हमने उनको जहां रिकग्नाइज किया, लेकिन उसके पीछे शायद उनकी 15 साल की किसी और काम के अंदर एफर्ट हो, या इन जनरल. आई थिंक इसी तरह हम ड्रामा में भी होता है. आप 10-15 साल काम करते हैं एक एक्टर, और शायद जाके उसको बहुत अरसे बाद जाके कोई सक्सेस मिलता है. कईयों को शुरू में मिल जाता है, वो लकी होते हैं, उनको शुरू में मिल जाता है. कई लोग बहुत मेहनत करते 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 जाके उनका कोई प्ले हिट होता है. तो आई मीन ये आप कह नहीं सकते. सक्सेस एक ऐसी चीज़ है कि बस, हाँ, जब आ जाए उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ी मेहनत चाहिए होती है. तो मैं यही कहता हूँ कि बस आई ऑलवेज से कि यू नो, उनको इतनी जल्दी जज मत किया करें, क्योंकि बहुत मेहनत होती है उसको मेंटेन करना, उसको बढ़ाना, उसको यू नो उस लेवल तक पहुंचाना कि जहां वो एक हाउस होल्ड नेम बन जाए. तो हमारी जर्नी शायद डिफरेंट है, मगर हम लोग की जो कहते हैं मेहनत है, आई थिंक इक्वली है. समटाइम्स उनकी ज़्यादा है. अरे भाई, आपकी ज़िंदगी में यकीनन बहुत से अचीवमेंट्स हैं. व्हाट हैज़ बीन योर प्राउडेस्ट मोमेंट सो फार? I don't know, I've had many proud moments. I just feel के जो अभी याद आ पा रहा है इस टाइम, मे बी, और मे बी एनी मोमेंट व्हेन यू फेल्ट यू हैव मेड इट. I mean I feel very proud that I made it every single day. अभी आपके साथ बैठा हुआ हूँ, I feel proud of the fact that I've come this far, that people are interviewing me. तो
and I feel proud of everything I've done. I don't have a single moment where I'm not proud of the work I've done. I'm proud that I've, you know, spent so much time chasing a dream and made that dream reality. And I'm proud of that. You know, I'm proud that it's what I've done and I've made something out of it. Um, and I think every time I do something new and I finish a project and I see that project on screen, and then when I see people coming up and telling me about that, because मैं तो भूल जाता हूँ क्योंकि हम शूट कर रहे होते हैं, फिर मैं जब स्क्रीन पे आता है, जब वो ऑन एयर होता है, मैं यूजली जो है ना अवॉइड करता हूँ देखना, मुझे टेंशन होती है. पर जब लोग आके बताना शुरू करते हैं तब मुझे आई फील प्राउड कि चलो अब मैंने कुछ सही कर लिया है. एंड स्पेशली आई फील प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई मेड माय पेरेंट्स प्राउड. सबसे मेरी बड़ी आई थिंक मैं अगला ये सवाल पूछने लगा था. मैं आई थिंक मेरी सबसे बड़ी प्राइड की माय प्राइड जो है कि माय पेरेंट्स हैव मेड देम वेरी प्राउड. मुझे हर बंदा आके उनके जो दोस्त हैं सब ये कहते हैं कि पेरेंट्स आर वेरी प्राउड ऑफ यू. एंड आई नो दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी एंड दैट इज माय बिगेस्ट, आई थिंक दैट्स माय बिगेस्ट प्राइड, मैटर ऑफ प्राइड. आई गेस हमारे लिए इन जनरल भी, अगर हमारे जो वालदेन हैं, स्पेशली अब्बू, जब वो बोल देना कि यार आई एम प्राउड ऑफ यू, हम उस चीज़ को क्रेव करते हैं, कि कभी अब्बू कॉल करें, क्योंकि नॉर्मली हमारे घर में ज़्यादा क्रिटिक अब्बू करते हैं मोस्टली हमारे कामों को. तो अगर वो कॉल करके बोल देना और आउट ऑफ हिज हार्ट कि यार ही इज प्राउड ऑफ यू, आई गेस दैट्स वेरी आई नो माय डैड टोल्ड मी दिस एज वेल. जब मेरे डैड ने भी मुझे ये बोला दैट ही इज प्राउड ऑफ मी, तो आई रियली फेल्ट प्राउड कि अब मुझे याद है बचपन में वो कहते थे कि यार ये तुम एक्टर बन के क्या करोगे, नौकरी करो और अपनी ज़िंदगी से संवारो. और बट उन्होंने कभी डिस्करेज नहीं किया. दैट वाज वन थिंग कि उन्होंने कहा नौकरी करो और साइड पे तुमने जो कुछ करना है करो, मगर एटलीस्ट ये है कि अपनी नौकरी होनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी तुम चलाओ. तो जब वो फिर मेरी साइड की चीज़ नौकरी बन गई और उसकी वजह से थोड़ा फेम आया, तो लोग उनको मेरी वजह से पहचानना शुरू कर दिया, तो ही वॉज वेरी प्राउड दैट. तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ. सर भाई एक और सवाल यहाँ से मेरे जहन में आया कि बहुत से ऐसे लोग, जब आप कोई भी इंडस्ट्री चूज़ करते हो, बहुत से लोगों के पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं रहते, बहुत से दोस्त सपोर्टिव नहीं रहते, रिलेटिव सपोर्ट नहीं करते. आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको इस चीज़ से रोका या बहुत देर तक रेजिस्ट किया कि आप ये नहीं करो, और देन आप उसके बाद ऑब्वियसली इट चेंजेस एवरीथिंग. व्हेन यू हैव मेड इट, ऑब्वियसली वो कहेंगे कि यार यू हैव डन द राइट थिंग. ऑफ कोर्स, बट आई थिंक वो किसी they weren't saying it out of malice, किसी बुरे नज़रिए से नहीं कह रहे थे. वो मेरे लिए ही आई थिंक कह रहे थे कि यार ये इट्स अ फार फेच ड्रीम. तुम एक्टर बनना चाह रहे हो, मगर क्या रियलिटी देखो यार. तुम यहाँ काम कर रहे हो, अच्छी खासी नौकरी है, कुछ चलाओ. तुम क्या एक्टिंग ये वो इन छोटी चीज़ों पे अपना पूरी रातें जो है ना थिएटर में लगाते हो. तो गेट सीरियस, मास्टर्स करो जाके. ये सारी चीज़ें मैंने सुनी ही नहीं है, मगर आई थिंक वो एक केम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव, फ्रॉम अ प्लेस ऑफ केयर. आई डोंट थिंक इट केम आउट ऑफ अ प्लेस वेयर दे वांटेड टू कॉज मी हार्म. एंड वो मैंने कभी उस तरह नेगेटिविटी में नहीं लिया, बट ऑफ कोर्स आई टुक इट इन अ वेरी पॉजिटिव लाइट. ब्यूटीफुल. अली भाई, आपको ऑलमोस्ट वही 21 साल हो गए, 3 डेकेड्स हो गए आप काम कर रहे हो. व्हाट हैज़ चेंज्ड सो फार इन द इंडस्ट्री? आप 2000 ऑनवर्ड, 2004 में गालिबन आपने पहला प्रोजेक्ट किया था और अभी 2025 चल रहा है. व्हाट हैज़ चेंज्ड सो फार इन द इंडस्ट्री, और इज इट पॉजिटिव आपके साथ? क्योंकि मैं तो थिएटर से आया था ना. Yes. तो मैं शुरुआत ही थिएटर से की थी. तो उस वक्त तो टीवी था ही नहीं, मतलब कि था टीवी, बट द काइंड ऑफ टीवी वी सी नाउ डेज नहीं था. मगर बहुत अच्छी कहानियाँ थी, लिखाई बहुत अच्छी थी. फिर उसके बाद टेलीविज़न जब प्राइवेट चैनल्स आना शुरू हुए, तो जिस टाइम पे हमने ज्वाइन किया, तो इट वाज टीवी बिकेम वेरी गुड. ऑफ कोर्स इट बिकेम, सब बच्चे भी देखना शुरू हो गए थे. अब मुझे आई थिंक सक्सेस टीवी की तब लगी जब मेरी उम्र के जब लोग सारे टेलीविज़न देखना शुरू कर दिया उन्होंने. और अब ऑफ कोर्स हम उस मोड़ पे हैं जब हमारा टेलीविज़न और हमारे ड्रामे पूरी दुनिया देखती है. Yes, 100%. अब हम हर जगह हमारे ड्रामे अप्रिशिएट किए जाते हैं, हमें हर जगह पहचाना जाता है. बल्कि हमारे अपने मुल्क में नहीं, दूसरे ममालिक के लोग भी हमें पहचानते हैं. हमें दे रिकग्नाइज आवर वर्क एंड दे रिकग्नाइज आवर ड्रामास फॉर व्हाट दे आर. और कभी मैंने ये नहीं सुना कि किसी के मुंह से कभी ऐसे गया पाकिस्तानी ड्रामे कितने बुरे हैं. कभी हमेशा ये सुना है कि दे आर अमेजिंग. तो ऑफ कोर्स जहाँ कभी
आप सुनते आप हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया है शायद अपनी लिखाई पे। बीच में एक टाइम आया था कि सास बहू के बहुत ड्रामे बन रहे थे, बट आई थिंक वी आर बैक ऑन ट्रैक। आई थिंक अब जो है ना थोड़ा एक वो एक डिविएशन आई है, अब उस तरह के ड्रामे बनना शुरू हुए हैं जो थॉट प्रोवोकिंग है, थ्रिलर्स बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। और जो हमारी जैसे जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री, जब हम ड्रामा इंडस्ट्री की बात करें तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया इस चीज़ को इंडोर्स करती है कि हमारे ड्रामास का कोई जोड़ नहीं है कंपैरेटिवली। जैसे अगर हम इंडियन इंडस्ट्री की बात करें, उनके बजट्स बहुत बहुत बड़े हैं, इतने बजट्स, इस तरह के उनको प्रॉब्लम नहीं रहता पैसों का, जिस तरह कंपैरेटिवली हमारे पास थोड़े बजट्स कम रहते हैं, या शायद गवर्नमेंट ने भी उतना सपोर्ट नहीं किया जिस तरह एंटरटेनमेंट को इंडिया सपोर्ट करता है। ओवरऑल इतने कम रिसोर्सेज के ऊपर जो चीज़ हमने क्रिएट की, कि जैसे अगर आप इंडियंस का आप सुने तो वो हमारे ड्रामाज उससे इश्क करते हैं। मेरे बहुत से इंडियन दोस्त हैं और वो हमारे सारे ड्रामाज देखते हैं। सवाल ये है कि हमसे वो चीज़ ट्रांसलेट मूवीज में क्यों नहीं हो पाती? इज इट जस्ट द बजट और समथिंग एल्स? इट्स सम आई थिंक बिकॉज हम प्रेडोमिनेटली हमने ड्रामे बनाए हैं। हमारा लॉलीवुड का एक था ज़माना जब फिल्में बहुत थी हमारी, फिर लॉलीवुड हो गया डाउन और एंडेड बेसिकली। उसके बाद फिर दोबारा एक एवोल्यूशन आई, एक न्यू आई थिंक शोएब मंसूर साहब की फिल्म ने खुदा के लिए आई थिंक जब आई थी तो उसने रीइग्नाइट किया इस फिल्म को। फिर हमारा फिल्म इंडस्ट्री बढ़ गई थी काफ़ी, सिनेमाज आ गए। आई थिंक हमें जो हमारे जो भी थिंक जो सिनेमा के साथ एक मसला ये रहा है कि कोविड ने बड़ा हमें इफेक्ट किया, उसकी वजह से सिनेमाज कम हो गए। जब सिनेमाज कम हो गए तो ऑफ कोर्स लोग भी जाना कम कर दिया, एंड देन ऑफ कोर्स जब स्क्रीन्स कम हो जाती हैं तो ऑफ कोर्स आपकी जो फिल्म है वो ज़्यादा नहीं लग पाती, और फिर जब आपकी व्यूअरशिप भी कम हो जाए। आई थिंक कोविड के बाद सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बट पूरे दुनिया में जो सिनेमा गोइंग एक क्राउड था वो कम हो गया। तो हमें शायद वो एक्सपीरियंस नहीं है जो इंडिया को है। इंडिया आई थिंक बॉलीवुड के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। जो मैंने कम्स टू फिल्म्स, उनके बजट बहुत है, उनका एक्सपीरियंस बहुत है, मगर उसकी बनिस्बत हमारा ड्रामों में एक्सपीरियंस बहुत है। यार मैं तो हमारा ड्रामा स्ट्रॉन्ग है वहाँ उनका ड्रामा बहुत वीक है। जहाँ उनकी फिल्में स्ट्रॉन्ग हैं हमारी फिल्में वीक हैं, क्योंकि हम साल में शायद 2-3 फिल्में बनाते हैं, वो साल में हज़ारों फिल्में बनाते हैं। उनमें से भी आप देख लें 5-6 ही होती हैं हिट। बल्कि मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि मैं तो बड़ा आई फील मेस्मराइज्ड इन अ वे कि यार जितने कम रिसोर्सेज के ऊपर हमारे लोगों ने काम किया, शायद ही ये चीज़ आपको कहीं देखने को मिले कि कंपैरेटिवली जो हमारे ड्रामा के बजट्स हैं, जो हमारी मूवीज़ के बजट्स हैं, वो तो आप कंपेयर भी नहीं कर सकते किसी इंडस्ट्री के साथ। क्वालिटी ऑफ वर्क हम विद इन द रिसोर्सेज दैट वी हैव जो प्रोवाइड बनाते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर हमें रिसोर्सेज ज़्यादा मिल जाएं और हमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाए और हम उस लेवल पे बना सकें तो हम तो तबाही मचा देंगे। 100%। हमारे पास टैलेंट कम है, हमारे पास एक्टर्स हैं, हमारे DOPs वर्ल्ड क्लास है, डायरेक्टर्स आर अमेजिंग, राइटर्स अमेजिंग, क्रू स्टाफ पीछे जितना भी हमारा ENG होता है इनक्रेडिबल, एडिटिंग, म्यूजिक, म्यूजिक में तो कोई कंपैरिजन नहीं है इन द वर्ल्ड। हमारा म्यूजिक भाई कोक स्टूडियो में तो हमें फख्र है, हमें फख्र है यार, हमें हर चीज़ पे फख्र है, फख्र होना चाहिए क्योंकि वी आर इनक्रेडिबल। और जो हम क्वालिटी बनाते हैं, जिन रिसोर्सेज से बनाते हैं, तो हमें तो स्टैंडिंग ओवेशन चाहिए अपनी इंडस्ट्री को और अपने टेक्नीशियंस को देनी चाहिए। नहीं, और इसमें बल्कि आप अपनी प्रोफेशनल ओपिनियन दीजिएगा कि नॉर्मली अब हम मूवीज़ देखते हैं, जैसे बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, हमें कंपैरेटिवली अब वहाँ वो जो क्वालिटी ऑफ वर्क है ना कंपैरेटिवली कम देखने को मिलता है। जो स्टोरीज़ की एक वो जो एक टाइम था कि हमें मूवीज़ बॉलीवुड बहुत पसंद हुआ करती थी, मैं बहुत देखता था। अब मुझे कोई ऐसी गालबन कोई शायद 4 साल में कोई मूवी आती है जो मैं देख पाता हूँ, अदरवाइज मुझसे देखी ही नहीं जाती। आपके बकौल दे हैव द बजट्स, दे हैव एवरीथिंग, दे हैव द सेम स्टार्स। फर्क क्या आया है कि अब हम उनकी मूवी देख ही नहीं पाते, ना कोई मतलब पैसे भी हैं, सब कुछ है। व्हाट हैज चेंज्ड आपके बकौल? आई थिंक दे बीन नेटफ्लिक्स्ड। What it is? You know, because पहले ये था कि वो Netflix, I think Netflix has played a very important part in it because अब उनको ज़रूरत नहीं है पैसे कमाने की, Netflix से उनको पैसे मिल जाते हैं। तो सिनेमा रिलीजेस के साथ भी अगर लोग देख भी नहीं रहे, उनको पैसे तो डिजिटली पूरे हो रहे हैं। तो आई थिंक उसकी वजह से क्वालिटी भी सफ़र करती है, कंटेंट भी सफ़र करता है। मगर अच्छी बात उसकी है, आई थिंक एक पॉजिटिव साइड ये है कि बड़े एक्टर्स को काम मिल रहा है, बड़े टैलेंटेड एक्टर्स को काम मिल रहा है जो पहले ओवरलुक हो जाते थे, जिनको पहले काम नहीं मिलता था।
तो एक डबल एज स्वॉर्ड है। इट्स अ गुड थिंग। इसमें यस मैंने अक्सर बहुत से इंडियन टीवी सीरीज देखे और आई लव इट। उसमें मैंने बहुत से वो एक्टर्स देखे जो मैंने कभी नहीं देखे थे। तो आई लव दैट थिंग कि अब नॉर्मली उनकी वजह से वो लोग आना शुरू हुए हैं जो आपको देखने को नहीं मिलते, और वो भी आप कम बजट्स के अंदर ऐसे टीवी सीरीज बनाते हैं जो जो आप देख सकते हो, जो आप एक्चुअली इंजॉय करते हो। लेकिन स्टिल देयर इज़ नो कंपैरिजन। मैंने काम किया है, मैंने इंडियन लोगों के साथ भी काम किया, देयर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल विद द गिवन बजट्स वी हैव, और जो जिसमें उसमें हम क्वालिटी ऑफ वर्क जो हम प्रोड्यूस करें, देयर इज़ नो कंपैरिजन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, इन द ड्रामा इंडस्ट्री, और आई बिलीव इन द फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो। आप कंपैरिजन तो करो, कहाँ वो 100 करोड़ के बजट और इंडियन रुपीस की हम बात करें। एब्सोल्युटली, आप हमारी फिल्में देख लें, हमारी फिल्मों के बजट बहुत कम होते हैं मगर क्वालिटी वाइज आवर फिल्म्स आर टॉप। यस यस। तो बस मैं वही कह रहा हूँ कि रिसोर्सेज हमें भी अगर उतनी मिल जाएं तो हम भी तबाही मचा सकते हैं, क्योंकि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हम इंटरनली हमारे पास बहुत टैलेंट है, और इस टैलेंट को हम नर्चर करें, अगर नर्चर कर रहे हैं और नर्चर जब और भी करेंगे तो आप देखना कि नेक्स्ट 5 years 10 years में पाकिस्तानी सिनेमा एंड ड्रामाज विल बी अगेन, इट विल बी द टॉक ऑफ द वर्ल्ड। इंशाल्लाह डेफिनेटली। और आई गेस इट वाज निगलेक्ट, मुझे लगता है कुछ टाइम के अंदर इट वाज निगलेक्टेड, लेकिन कुछ देर से मैं खुश हुआ हूँ कि गवर्नमेंट ने बड़े इकदाम किए अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेके, उन्होंने इसको अपनी इम्पोर्टेंस बनाया। तो आई लव दैट कि इस पे अभी तो ऑब्वियसली जितना काम किया जाए उतना थोड़ा है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि आप देखो इससे कितने रोजगार जुड़े हुए हैं, इससे कितने लोग हैं। इंडस्ट्री तो खाली इंडस्ट्री, हमें तो सिर्फ मूवीज नजर आती हैं, उसमें जो आपका क्रू है, एक्टर्स हो गए, उनकी फैमिलीज हो गई, तो एक पूरा इकोसिस्टम है। तो ऑब्वियसली जब आप उसको सपोर्ट करोगे, उस इकोसिस्टम बढ़ेगा तो कितने लोग फले फूलेंगे। और आई गेस इंडिया के तरक्की के अंदर उनकी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसीलिए इतना आई गेस इतना वाइटल रोल प्ले करती है इंडस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि फिल्म इज द गेटवे टू योर कल्चर, टू योर वर्ल्ड। आप पहचानती लोग, हम शायद अगर हमने बहुत सारा बॉलीवुड देखा है बचपन में, तो अगर जो भी हम इंडिया को पहचानते हैं आज, हम बॉलीवुड की वजह से ही पहचानते हैं। यस। क्योंकि जाना तो हमारा इतना है नहीं उधर। इसी तरह हॉलीवुड को, हमने जितना भी हॉलीवुड देखा है, अगर हमने गाड़ियाँ देखी हैं, बड़ी बड़ी गलियाँ देखी हैं, हम लोगों ने रॉकी देखी है, और हम लोग अमेरिकन मशीन गन्स देखी हैं, वॉर्स देखे हैं, तो हमने सारे हॉलीवुड की फिल्मों में देखे हैं। हम थोड़ी आए हैं कभी इधर, हमें क्या पता। हमने मॉबस्टर्स देखे हैं, तो इट्स अ गेटवे इनटू योर कल्चर। 100%। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पहले वो लॉलीवुड की फिल्में थी, फिर अब जो फिल्में शुरू हुई थी उसके बाद कोविड आ गया। तो कोविड रियली प्लेड अ मेजर पार्ट इन द डाउनफॉल ऑफ आवर इंडस्ट्री। अभी डाउनफॉल तो मैं नहीं कहूँगा, इंडस्ट्री वापस आ रही है, फिल्म्स, पीपल आर नाउ गोइंग बैक। अच्छी बात ये है कि अब लोग वापस थिएटर जाना शुरू कर दिए। यस। तो अब लोग जा रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। अभी आप देखें रिसेंट सक्सेस लव गुरु की कितनी ज़्यादा थी, और पीपल आर गोइंग बैक नाउ। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि यार हम ह्यूस्टन में बैठे हैं और जो लोग यहाँ आपको प्यार मिलता है जब आप इवेंट्स पे जाते हो, आपने कितने इवेंट्स इसी ट्रिप के अंदर कर लिए, जिस तरह लोग आपको मोहब्बत देते हैं। लव गुरु के प्रीमियर्स पे मैं था और जिस तरह से लोगों ने उनको प्यार किया, अभी दीमक मूवी का यहाँ प्रीमियर था, लोगों ने बहुत प्यार दिया, और जिस तरह आपको लोग प्यार करते हैं, ऑब्वियसली दैट्स बिकॉज ऑफ योर वर्क। तो वो लोग उस चीज को अहमियत भी दे रहे हैं और लोगों को नजर भी आता है। और देखें दीमक जैसी फिल्म फॉर इंस्टेंस, इतना डिफरेंट जॉनर थी, मगर लोगों ने देखा उसे, लोगों ने कंटेंट अच्छा था, लोगों ने जाके देखा, लोग निकले हैं, उन्होंने सिनेमास पे टिकट दिए हैं, देखे हैं। यहाँ भी लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। यहाँ भी आई थिंक नॉर्थ अमेरिका में भी लगी है, यूरोप में भी लगी है, दुबई में भी लगी है। इट्स डन वेल। दैट्स बिकॉज पीपल आर नाउ गोइंग बैक, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर दीमक डिड स्पेशली वेल, क्योंकि अब लोगों ने वापस जाना शुरू कर दिया है सिनेमा। तो अब आई थिंक नाउ इंशाल्लाह आप देखेंगे नेक्स्ट 5 years that cinema will come back up as well, and will start making more movies, because we'll see कि it's actually profitable. वो cinemas भी खुलनी है, screens भी वापस आनी है। नहीं, और that's very important honestly। जैसे it's a big thing, like आपको जैसे यूएस गवर्नमेंट अगर आपको एक्नॉलेज कर रही है आपके काम को, जो आपकी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स आर्ट, ऑब्वियसली दैट मींस पाकिस्तान इज समथिंग, इट्स अ रिस्पेक्ट फॉर होल पाकिस्तान। आई शुड फील प्राउड कि यू आर बीइंग रिकग्नाइज्ड हियर, राइट? कि मेरे लिए कितनी अच्छी बात है कि यार वो पाकिस्तान के लोगों को रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री का ये बड़ा अहम रोल है किसी भी मुल्क की आवाज़ पहुंचाने तक, क्योंकि आर्टिस्ट की आवाज़ जाएगी तो बाकी लोगों की भी आवाज़ आएगी। हम आवाज़ उठाएंगे तो लोग सुनेंगे। तो आई फील वेरी प्राउड
प्राउड टू बी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान. मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग बातें करते हैं पाकिस्तान के बारे में और हमारे आर्ट के बारे में जब बात करते हैं. यहाँ कुछ थिएटर प्लेज हो रहे थे, अभी आयशा आलम के थिएटर प्ले हो रहा था, काफ़ी लोगों ने उसकी तारीफ़ें की. मुझे बड़ा फ़ख्र, मुझे आई रियली फेल्ट प्राउड कि we are doing so well. Our music is now transcending Yes. borders, and North America में काफ़ी एक there's a noise about Pakistani music बड़े अरसे बाद. Yes. तो इसी तरह we won Oscars. हमने तो पाकिस्तान gradually, especially our entertainment is coming on the map slowly Yes. and steadily, and I think we are the ambassadors of it. We have to play a very important part. और यकीन माने आप लोगों की वजह से मुझे ना आप लोगों से मिलके ये लगता है कि हमारी इंडस्ट्री इज इन सेफ हैंड्स Inshallah. मैं सुकून में And रहता we हूँ. have some very talented newcomers coming in, doing some really good work, और जिनकी already इतनी fan following है. तो क्योंकि वो तो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी savvy हैं. कुछ आप नाम ले सकते हो कोई यंगस्टर्स बहुत यार हैं. अभी हम अली रज़ा हमारे साथ आया हुआ था. ही इज सच अ नाइस गाय. Such a nice guy, very talented kid, Yes. very talented. And मैंने तो खैर उसके साथ नूरजहान की है, तो it was my first experience with him, but very nice boy and a very talented boy, and I think he'll go, and he is going a long way. And Yes, I think yes. he'll go even further. Inshallah. जिसका इखलाक है बहुत अच्छा है, उसका ड्राइव बहुत अच्छा है. He's a very passionate boy और मेहनत करने वाला लड़का. And वो भी I felt so happy he was also recognized in New York, Long Island में काउंटी के अंदर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज किया. अच्छा good, yes, Yes, तो I felt so proud about it क्योंकि वही बात है कि आप लोग जब आप लोगों को ये अवार्ड मिलता है तो मुझे लगता है ये हमें मिलता है कि हमारे मुल्क का नाम आप लोग आगे लेके जा रहे हो. तो मैं उस चीज़ को लेके बड़ा खुश होता हूँ और आई फील वेरी सेफ कि जब इंडस्ट्री और इसी तरह बल्कि कोई आप फीमेल एक्टर्स यंगस्टर्स का कोई नाम ले सकते हो जिन्होंने बहुत सा काम किया हो या कर रहे हो ताकि हमें अभी हमारे तो फीमेल एक्टर्स कुछ नए यंगस्टर्स कुछ नए यंगस्टर्स. आई थिंक दना नीर इज डूइंग अ रियली गुड जॉब दीज डेज. यस शी इज डन अ लॉट ऑफ प्लेज एंड आई थिंक ये I haven't been watching a lot of dramas these days. Dana Neer is doing a good job. Hania is doing a great job. Hania is new and Hania is old as well. Hania ने पहली फिल्म अपनी मेरे साथ की थी. तो बट और कौन है? I mean, off the top of my head, मैंने उष्णा का काम देखा है. आई लव उष्णा भी अब नई थोड़ी है. She's not a newcomer. Ushna is a seasoned actor as well. मैंने ड्रामास कंपैरेटिवली कम देखे हैं. मैंने उनका बहुत नाम सुने. मुझे नाम देने से निकल गया. मैंने उनका नाम बहुत सुना यार. जब लाहौर की है वो, यंग सी एक्टर हैं. कोमल मीर बहुत अच्छी हैं. कोमल मीर amongst the new lot is really good. She is doing a great job. बहुत ही मैंने उसके साथ एक्चुअली काम किया हुआ उसमें बादशाह बेगम में, and she was absolutely amazing in it. She is a fine actress. एक थी जुबाब राना. जी जुबाब, but जुबाब is also now I think she's been in the industry for a few years. आपका सवाल तो था न्यू लॉट में कौन है, तो न्यू लॉट में मेरे दिमाग में सिर्फ अभी तक दना नीर है. अब खैर नाम भूल जाते हैं. और आप बताएं. मैं बताया मेरे ज़हन में एक नाम आ रहा है. मैं उनका दुरे फिशा. दुरे is amazing. Dure is She's also new, amazing. But I don't know, Dure couple, it's been a few years. Dure has been. I don't know, लेकिन मैंने उनका यहाँ नाम सुना है. अच्छा. मैं आपका सवाल जो है ना थोड़ा मैंने अपने सवाल को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट किया है यंगस्टर्स का कह के पुराने. लेकिन मैं असल में उसकी वजह यार मैं कंपैरेटिवली मैं कम ड्रामास देखता हूँ, तो मैंने कम लोगों के काम देखे मैं. लेकिन स्टिल आई फील प्राउड क्योंकि मैं नॉर्मली इन लोगों के साथ काम करता हूँ जब यहाँ एक्टर्स वगैरह आते हैं. लेकिन आई फील सो प्राउड. मैं लोगों के अंदर एनर्जी देखता हूँ. लोग बड़े डिफरेंट लेवल पे एक्टर्स को ऑपरेट करते हैं. उस सेंस में इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, इतना ज़्यादा प्यार. अब तो मीट एंड ग्रीट्स इतने ज़्यादा इवेंट्स होते हैं जब कोई भी एक्टर्स आते हैं, तो मैं ऑब्वियसली बड़ा खुश होता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इससे इंडस्ट्री को प्रमोशन मिल रही है. बिल्कुल. तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्री, एक सवाल नॉर्मली मैं दो सवाल हैं जो मैं अपने हर गेस्ट से पूछता हूँ. इट्स अ डीप क्वेश्चन बट यू कैन टेक योर टाइम. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट्स द एसेंस ऑफ लाइफ? I think deep question. Yes. The essence of life is to enjoy the ride, I guess. It's a long
it's a long yet short life, and you never know when it's over. And you will never know how fast it goes. So you never know how fast it'll go or pass you by. तो essence यही है कि just love your family, um, and do what you want to do, um, and don't have any regrets. If you've done something, move on. Having regrets will really, it'll dampen the spirits and it'll dampen your journey. And create beautiful memories. I think just live the best life you can, and don't get stuck in a rut. Enjoy the world. God has given us such a beautiful, beautiful, beautiful planet and a beautiful life. Explore it if you can. या बल्कि अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते यहाँ वहाँ एटलीस्ट अपने इर्द गिर्द तो आप देख सकते हैं. तो अपने जितना भी आपको मौका मिल सकता है आप जाएं और आप उसको एक्सप्लोर करें. That's about it. अच्छा मैं खुद ही आपको एंड की तरफ लेके जा रहा हूँ. मुझे पता है आपको कॉल्स आ रही है, हमें काफी टाइम हो जाएगा. मुझे ना जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ मेरा प्रॉब्लम ये मुझे टाइम का पता नहीं चलता. मुश्किल सवाल है. I mean to wrap up and to sum up the essence of life. Yeah, it's obviously it's बल्कि इसमें तो एक पूरा पॉडकास्ट सेपरेटली है. एक डिबेट हो सकती है. It could be an hours long session, but yes. वही इन जनरल मैं बताया कि मैं कुछ सवाल है जो मुझे पसंद है, जो मेरा दिल करता है कि मैं, क्योंकि जैसे मैंने जब पॉडकास्ट किया ना तो मुझे पॉडकास्ट की सबसे जो खूबसूरत बात पर्सनल लेवल पे लगी, जो मुझे पसंद आई, मुझे इस पे ना पर्सपेक्टिव्स को रिस्पेक्ट करना आया. मैंने बहुत से पर्सपेक्टिव सुने, एक ही सवाल मैंने बहुत से लोगों से पूछा तो मेरे अंदर बड़ी क्लैरिटी आना शुरू हो गई. नॉर्मली ना पहले मुझे अपनी बातें, मैं बड़ा रिजिड था अपनी थॉट्स को लेके. मैं जो मुझे लगा कि मैं सही, जो मुझे लग रहा है वही सही है मेरे बकौल, क्योंकि कम पता था चीज़ें. तो जब मैंने पॉडकास्ट करना शुरू किया ना तो मुझे लोगों के पर्सपेक्टिव देखने को मिले. तो मैं अब एक ही सिचुएशन को 100 लेंस से देख पाता हूँ. तो आई फील वेरी लकी कि मैं आपके एंगल से भी जिंदगी को देखने की कोशिश कर पाता हूँ, अपने एंगल से भी. उससे होता ये है कि मुझे लगता है कि जब आप ओपिनियंस को आज़ाद करते हो ना, मुझे इसलिए अब पसंद नहीं है कि मैं कोई बोले और मैं उसकी बात को रद्द करूं, या मैं कहता हूं आप बोलो, क्योंकि मुझे एक नया एंगल पता चलेगा कि लोग कुछ तरह सोचते हैं. बल्कि पहले फिर सही गलत को मैंने समझना इस तरह से शुरू किया कि सही और गलत, इट्स जस्ट हम लोग सही गलत को डिफाइन करते हैं मैसेज के साथ. अगर मैसेज एक चीज़ से एग्री करते हैं तो हम कहते हैं ये सही है. अगर मैसेज किसी एक चीज़ से डिसएग्री करें तो हम कहते हैं ये डिसएग्री, मतलब ये गलत है. नॉर्मली बहुत सी चीज़ें जो पाकिस्तान में हम करते हैं यहाँ गलत हैं, यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो हम करते हैं वो वहाँ गलत. तो फिर मुझे समझ आया कि हम सही गलत की साइड पे जाते ही क्यों हैं. अगर इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग ना, तो फिर आपको उनके लेंस में घुसना पड़ेगा कि एक बंदा सोच कैसे रहा है. तो फिर एक्चुअली यू कैन अंडरस्टैंड समवन, तो इसीलिए मैं इस तरह के सवाल अपनी क्लैरिटी के लिए बहुत से पूछता था. सही है. नहीं, अच्छा है. अभी दूसरों को समझना. आई थिंक हम लोगों को कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जिनको उनको एडवाइस करते हैं कि लर्न हाउ टू टॉक, लर्न हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल. देयर सम पीपल दैट यू रियली नीड टू टेल टू लर्न हाउ टू लिसन. वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी important to learn to listen to people. So, just to be attentive and listen to what people say and absorb it. तो and इसी तरह आपको पता चलता है what the other person is thinking और where they're coming from. And मैंने ये प्रॉब्लम भी देखा कि मोस्टली पीपल दे लिसन टू रिस्पॉन्ड. तो फिर मुझे समझ आया कि यू हैव टू लिसन टू अंडरस्टैंड. इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. वेरी डिफरेंट. बड़ी थिन लाइन है कि अगर आप सुन रहे हो. इस तरह मैंने बहुत से पॉडकास्टर्स देखे कि वो, मैं इसलिए स्क्रिप्टिंग नहीं कर पाता क्योंकि मैंने बहुत से पॉडकास्ट देखे, वो बात सुनते हुए अपना जवाब उन्होंने तैयार किया हुआ है. तो फिर एक्चुअली वो सुन नहीं रहे, क्योंकि अगर मैं सुन रहा हूँ ना तो फिर तो सवाल में इम्प्रोवाइज करूंगा, फिर मैं स्क्रिप्ट पे नहीं जाऊंगा. तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक लिसनिंग बैरियर है. जस्ट टू लिसन, या जस्ट यू जस्ट वांट टू रिस्पॉन्ड, कि आपको बस जवाब देना है. तो अगर सुनना है उसका इम्पैक्ट बहुत डिफरेंट है. जब मैं आपकी बातों को सुनूंगा तो उसका इम्पैक्ट बहुत डिफरेंट आता है. टाइम बहुत थोड़ा है, मैं आपको तंग नहीं करूंगा. मुझे बताया आपको जाना भी है, ट्रैवल करना है. एक और सवाल मैं अपने हर गेस्ट से पूछता हूँ, आपके बकौल कामयाबी क्या है? How do you define success? Because it's very subjective. It is. I think if you are if you set out to do something and you achieve some of it, you feel, I mean, that's what success is, that you've achieved some of what you're setting out to do. If you set a goal and you're able to
achieve that goal, it's success. You know, a lot of people have different definitions of it, and they might agree or disagree with me. कुछ लोगों का है कि अगर हम make $1 million, कुछ लोगों का है कि अगर हम पढ़ लिख के कुछ बन जाएं, कुछ नौकरी मिल जाए, तो it's very subjective, and I don't think, I mean, my opinion is just that, you know, if you're able to be happy and content with whatever you set out to be, it's success. ब्यूटीफुल. और मैं कैमरा के सामने ही पूछ लेता हूँ, पॉडकास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा है. The first time that I've had a conversation where I've had to think so much. इसका बहुत सोचने को मिला. And you know, I really enjoyed the questions because आपने काफी googlies फेंकी मेरी तरफ. In a good way. I really enjoyed this. Thank you. I mean, you made me think about a lot of things that I haven't really thought about in a very long time. ऐसे मैं पॉडकास्ट को इस तरह से देखता है, मैंने आपको बताया, मैंने इसको लर्निंग कर्व रखा कि नॉर्मली मैं इसीलिए, अगर आप देखो कि मेरे पास स्क्रिप्ट्स नहीं होते या मैं कुछ कंट्रोवर्शियल आपसे मुझे नहीं जानना, किसी के नाम मुझे नहीं जानने, जस्ट क्योंकि मुझे लगता है कि एक एक्टर भी तो इंसान है ना, राइट? वो अपनी 23 घंटे गुजारे, जितना भी वो काम करते हैं उसके बाद उनकी एक पूरी ज़िंदगी है, तो उनसे सीखने को भी तो आप तब उनसे कनेक्ट कर पाओगे जब आपको रिलेटेबिलिटी मिलेगी कि यार वो भी तो मेरी तरह है, कि उनके पास जब एक प्रॉब्लम आया तो उन्होंने कैसे नेविगेट किया, उनके लिए फियर क्या है, उनके लिए कामयाबी क्या है, तो इससे मैं उनसे रिलेट कर पाता हूँ. तो ऑब्वियसली जब आप बड़े बंदे से रिलेट कर पाते हो ना, फिर आपको उसको लगता है कि इट्स अचीवेबल. जब वो गैप रहता है ना, तो वो इसलिए आम लोगों के लिए लगता है कि शायद हम वो बन ही नहीं सकते, कि आपके मुकाम पे हम पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि रिलेटेबिलिटी नहीं है. तो मैं वो रिलेटेबिलिटी मुझे बड़ी पसंद है. उस रिलेटेबिलिटी के मैं इसलिए इस तरह के सवाल करता हूँ. नहीं, आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट दैट यू हैव डन दिस. दूसरी बात ये है कि काफ़ी लोग होते हैं ना कि वो बस क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट हुए जा रहे होते हैं. मैंने काफ़ी, और मुझे उनके आंसर्स भी याद आ गए कि अब लोगों ने फेवरेट ड्रामा कौन सा रोल था, तो उसमें फिर आप कभी कभार आप भी अपने आप को स्विच ऑफ कर देते हो ना, आप कहते हो कि चलो आप सवाल ही हैं यार, आज मैं थोड़ा स्विच ऑन हो गया. It's been quite a nice experience. नहीं, thank you so much. आप भी thank you for taking this. आप भी आए हो, लेट आए हो, हम सब थके हुए हैं, but it's been quite an enjoyable. पता नहीं घंटा हो गया, how long? मुझे तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं, टाइम का पता नहीं चला. It's been a good experience. नहीं, thank you so much for coming. You're doing some really good work. I've heard a lot of good things about you, especially यहाँ North America में आपकी भी जो है ना, you've really made a name for yourself. So I'm happy to hear that, and you're making Pakistanis proud. So I'm glad that you're doing this, and please keep it up. Thank you so much भाई, it means a lot. बस वही है कि कोशिश करनी चाहिए, I guess सबके लिए भी यही मैसेज है कि मैं देखता था बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, हम लोग जो नेगेटिव चीज़ें हैं एज अ जर्नलिस्ट या एज अ पॉडकास्टर हम वो ज़्यादा हाईलाइट करते हैं जस्ट टू गेन अट्रैक्शन. मेरा ये था कि यार सिर्फ पॉजिटिव साइड दिखा. पॉजिटिव साइड का मसला ये है, उस पर लोग अट्रैक्ट नहीं होते, वायरलिटी कम मिलती है. तो लेकिन मैं चाहता था कि मैं सिर्फ पाकिस्तान की पॉजिटिव साइड शो करूं, क्योंकि मैं यहाँ हूँ तो मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. But also it's not about positive and negative, it's just about being pleasant. You know, have a pleasant conversation with someone. उसमें ये ज़रूरी नहीं है आप वो सब मुश्किल सवाल पूछ सकते हो, मगर उसमें ये आपका एजेंडा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ नेगेटिव करने जा रहे हो. नहीं भाई, वंस अगेन थैंक यू सो मच. कोई मैसेज आप यूथ को, यंग लोगों को, यहाँ के लोगों को इन जनरल कोई भी आप मैसेज देना चाहो तो आप मैसेज देख सकते. मैं कुछ मैसेज मुझे अभी समझ नहीं आ रही क्या कहने के लिए, बट मैं करता हूँ. मेरा मैसेज यही होगा कि बस keep on supporting our work, keep on watching पाकिस्तानी ड्रामाज एंड फिल्म्स, और जब हम आते हैं आप लोगों से मिलके हम बड़े खुश होते हैं. आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं और हम बड़े मुतासिर होते हैं उनसे. तो जब कुछ लिखा करें, बेशक बुरा लिखें मगर उसको थोड़ा हौसले से बेहतर अल्फाजों में हमें आप वो तनकीद दे सकते हैं और हम समझ जाएंगे उसी तरह. Any new projects you want to talk about? I have a few coming up, but I can't talk about them. Okay. So in time you'll find out. I mean, I would rather the people who are doing it talk about it, because I don't want to get into trouble. Yeah, it makes sense. Thank you so much Ali bhai. It was lovely hosting you. बड़ा मजा आया, मैंने बहुत सीखा और I hope लोग भी सीखेंगे. Thank you so much. Thank you so much भाई.